여러분 안녕하십니까? सभी को जय मसीह की। 우리가 다시 말씀을 가지고 이야기할 수 너무 좋습니다. तो आज फिर से हम वचन को लेके बात कर पा रहे हैं। मेरे मन में बहुत धन्यवादी मन है। 저에게는 하늘나라에서 어떻게 우리 죄가 사해지는 계획을 했는지 그 이야기를 좀 तो आज रात मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि स्वर्ग में कैसे योजना बनाई गई हमारे पापों को धोने की। 성경 66권에는 굉장히 깊은 많은 의미가 있는 तो असलियत में बाइबल की सब 66 किताबों में गहरा मतलब छिपा हुआ है। 인간의 책이 아니라는 사실을 알아요. तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। 생각하고 단 많은 차이가 있기 때문에 इसलिए इंसान की सोच में और बाइबल में बहुत अंतर है। 여러 가지 이해할 때 이해가 되지 못하는 부분들이 들어있어요. तो बहुत सी बातें ऐसी है जो हम अपनी इंसानी सोच से नहीं समझ सकते। 누구든지 간에 तो आप जो कोई भी हैं, 인간적인 여러분 생각을 다 버리고 मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी सोच को फेंक पाएंगे 말씀을 상대로 해서 우리가 성경을 배우면 और इस बाइबल को परमेश्वर का वचन समझते हुए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। 마음하고 하나가 되기 시작합니다. और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मन परमेश्वर के मन के साथ एक हो जाएगा। 하나님 마음과 하나가 되면 जब आपका मन परमेश्वर के साथ एक होगा 하나님께서 여러분 속에 일을 하시겠어요. तो परमेश्वर आपके अंदर काम कर सकेगा। 문제를 만나든지 उसके बाद आप कोई भी समस्या का सामना क्यों ना करें, 삶을 이끌어주는 귀한 경험이 될 것이죠. आप अनुभव कर सकेंगे कि परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है। 지난 여러 해 동안 하나님께서 우리 속에 살아 일하는 걸 तो मैंने पिछले कितने सालों से देखा है कि परमेश्वर ने जिंदा रह के मेरे अंदर काम किया है। 하고 다릅니다. And obviously these are not और ये सच में मनुष्य का काम नहीं था। 죄가 사해진 하나의 근본적인 이야기를 좀 하기 위해서 तो आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे हमारे पाप धोए गए। 출애굽기에 성막에 관한 이야기가 나오는데 तो पुराने नियम निर्गमन की किताब में मिलाप वाले तंबू के बारे में लिखा गया है। 깨에 관한 이야기를 좀 하려고 합니다. आज मैं आपको वाचा के संदूक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 출애굽기 25장 निर्गमन 25 10절부터 읽겠습니다. 10 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। 그들은 조각목으로 계를 짓되 장이 2규의 반, 광이 1규의 반, 코가 1규의 반이 되게 하고 बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। 너는 정금을 걸싸되 그 안팎을 싸고 밑가로 돌아가며 금태를 두르고 और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मंडवाना और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना। 금고리 넷을 부어 만들 건데 발에 달되 이 편에 두 고리 편에 두 고리며 और सोने के 4 कड़े डलवाकर उसके चारों पायों पर एक ओर 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना। 조각목으로 채를 만들 금으로 싸고 फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मंडवाना 채를 개 양편 고리에 끼워서 개를 매게 और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालना जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। 채를 개 고리에 깬데 두고 빼어내지 말지며 वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उससे अलग ना किए जाएं। 내가 내게 줄 증거판을 개 속에 둘지며 और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। 정금으로 속죄소를 만들되 장이 2규 반, 광이 1규 반이 되게 하고 फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। 금으로 그룹 둘을 속죄 두 컷에 쳐서 만들되 और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। 한 그룹은 이 끝에 한 그룹은 저 끝에 곧 속죄 두 끝에 속죄소 한 덩이로 연하게 할지 एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनवाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। 그 날개를 높이 펴서 그 날개로 속죄소를 덮으며 그 얼굴을 쏟아 속죄소를 향하게 하고 उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहें। 속죄소를 개 위에 얹고 내가 내게 줄 증거판을 개 속에 넣어라. और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। 거기서 내가 너와 만나고 속죄소 위고 증거계 위에는 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 내게 명할 모든 일을 이룰. मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इस इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय में मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। 22 तक पढ़ा। 성경을 읽으면서 तो जैसे मैं बाइबल को पढ़ता हूँ 성경이 66권 그 전체가
우리에게 하시고 싶어하는 하나님의 마음이 तो बाइबल की 66 किताबों में परमेश्वर का मन छिपा हुआ है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। 정말 처음에는 그냥 성경을 읽었습니다. तो पहले मैंने ऐसे ही बाइबल को पढ़ा, 근데 이 성경이 말한 뜻을 깨닫게 될 때 정말 놀랍고 내 삶이 달라지고 새로워질 수밖에 없어요. लेकिन जब मुझे बाइबल का गहरा अर्थ समझ में आया तो बहुत मुझे अद्भुत लगा और मेरा जीवन इसके द्वारा बदल सका। 내가 인생으로 태어나 인간의 삶을 사는 동안에 तो जैसे मैं इस दुनिया में पैदा हुआ और जैसे मैंने अपना जीवन जिया, 나는 내 사고, 내 생각 거기에서 벗어나서 하나님의 뜻을 내 마음에 넣어주는 걸 느낄 수. तो मैं महसूस कर सका कि परमेश्वर ने काम किया कि मैं अपनी सोच से आज़ाद होकर उसकी इच्छा को अपने मन में रख पाऊं, 달라지기 시작했습니다. और तब से मेरा जीवन बदल गया। 그런 이야기 제가 다 이야기를 할 수. तो मैं सब कुछ सच में विस्तार से आपको नहीं बता पाऊंगा। 제가 1965년 군에 입대를 했습니다. तो 1965 में मैं फौज में गया। 한국은 군대 가게 되면 어른들에게 인사를 하면 돈을 많이 줘요. तो कोरिया में जब हम लोग फौज में जाते थे तो हम जब बड़े बुजुर्गों को नमस्ते बोलते थे तो वो हमें पैसे देते थे, 남북 큰 전쟁이 있을 때 क्योंकि पुराने ज़माने में नॉर्थ और साउथ कोरिया में बहुत बड़ा युद्ध था। 하면 거의 대부분 죽어서 시체가 돼 돌아오고. इसीलिए लोग जब फौज में जाते थे तो लगभग मर जाते थे और उनकी लाश वापस आती थी या कईयों की लाश भी वापस नहीं मिलती थी। 거의 저희들이 군대 그 당시에 보면은 대문에다 큰 대나무를 세워 막 그다 프랑카드를 달아놓고 तो उस जमाने में जब कोई फौज में जाता था तो लोग दो बड़े खंबे खड़े लगाते थे, उसके ऊपर एक प्लैक कार्ड लगाते थे 그런 말들이 있었어요. और मतलब अच्छी अच्छी बातें उस व्यक्ति के विषय में लिखते थे। 군대 가면 거의 그 당시에 죽어오기 때문에 So at the time when you go to the military, most of them they die. 어른들이 돈을 줘요. So 마지막에 तो इसीलिए जब कोई फौज में जाता था तो बड़े बुजुर्ग जरूर उस व्यक्ति के हाथ में पैसे देते थे। तो मैं जब फौज में गया था, 15년도에 제 군에 입대를 하게 됐는데 ये 1965 की बात है, तब 전쟁을 하지 않았. मतलब ऐसा नहीं था कि कोई युद्ध वगैरह चल रहा था, 돈들을 어른들이 많이. लेकिन फिर भी ऐसा रिवाज था, इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा हाथों में कुछ पैसे पकड़ाते थे। तो मेरे पास बहुत पैसे हो गए थे। 저는 군대를 가면서 돈을 가져가지 않고 तो जैसे मैं फौज में गया, मैंने निर्णय लिया कि मैं मतलब पैसे लेके नहीं जाऊंगा। 8년 조그마한 교회에 이렇게 전도사로. तो पहले मैं एक मतलब कोपास्टर का काम कर रहा था, 교회는 성경책을 살 돈이 없, 성경책 없는 사람들이 많았어요. और उस जमाने में बहुत चर्च मेंबर्स के पास बाइबल नहीं होती थी। 돈을 가지고 성경책을 사가지고 펴. तो मैंने क्या किया कि मुझे जितने पैसे मिले थे मैंने उससे काफ़ी सारी बाइबल खरीदी और सारे मेंबर्स को पोस्ट कर दी। 했는데 और उसके बाद जब मुझे फौज में जाना था, 10시까지 군대 식결을 해야 돼요. असलियत में हमें 12 बजे तक वहाँ रिपोर्ट करना पड़ता है, 그날 저희들은 기도회를 했어요. लेकिन उस दिन हमारी प्रेयर मीटिंग थी। 가야 하는데 तो प्रेयर मीटिंग जल्दी खत्म होनी चाहिए थी, मुझे जाना था, 너무 길게 해서 लेकिन सब लोग मतलब बहुत लंबी लंबी प्रार्थना कर रहे थे और वो प्रार्थना सभा करीबन 1 बजे खत्म हुई। 어떤 분 저를 성령 차로 가지고 군 부대까지 태워다 줘. और वहाँ पे जो हमारे साथ थे उन्होंने मुझे मतलब गाड़ी में मेरे फौज के बेस तक पहुँचाया। 부대에 딱 들어갔는데 तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा 다 집합하고 있어요. तो सब लोग इकट्ठे हो चुके थे, 그분이 이제 차를 몰고 군 부대 안까지 들어가서 제가 차에서 내려가지고 और मतलब जो मुझे लेके गए थे वो गाड़ी को अंदर तक लेके गए और उन्होंने मुझे अंदर उतारा और सबने मुझे देख लिया। 15년도에는 तो 1965 की बात है, उस जमाने में किसी के पास गाड़ी नहीं होती थी कोरिया में। 자가연탄 굉장히 돈 많은 तो मतलब अगर कोई गाड़ी में बैठा है तो उसे बहुत ज्यादा अमीर आदमी माना जाता था। 사람이었는데 उसके बाद शाम को 어떤 사람이 저를 불러. तो किसी ने मुझे बुलाया, 너 자가용 타고 왔지? तुम आज गाड़ी में आए थे ना? 예, 그랬어요. Yes. हाँ जी। 저 굉장히 부잣집 아들 봤더. तो उन्हें लगा कि ये बहुत अमीर घर का बेटा है, 너를 후방으로 보내주기로 했다. तो मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं तुझे बॉर्डर से बहुत दूर भेजूंगा। 는 굉장히 위험하고 또 그것도 있지만 완전 강원도 산속이고 Because generally the तो मतलब अगर तुम बॉर्डर के नजदीक हो तो थोड़ा खतरा होता है, mountains and और वो पहाड़ों के बीच में है, ख्वांगोंदो नाम की जगह पे, लेकिन नीचे की जगहें सुरक्षित होती हैं। तो मैंने कहा धन्यवाद सर, 만 주면 후방 보내. तो अगर तुम मुझे $10 दोगे तो मैं बॉर्डर से तुम्हें बहुत दूर भी रखूंगा। 없습니다. मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। 그래? अच्छा 그랬다 7,000원으로 내려. चल ठीक है, तू मुझे $7 दे दे। 그다 또 그것도 잠깐 5,000원으로 내려갔어. तो फिर बोला $5 दे दे। 3,000원도 없네. अब तेरे पास क्या $3 भी नहीं है? 많이 뭐. how much तेरे पास कितने पैसे हैं? 내가 한 30원 있을 것 같다. मेरे पास करीबन 30 सेंट होंगे। 이 사람 화가 나. तो ये आदमी गुस्सा हो गया 나한테 얘기했어. और मुझे क्या बोलने लगा, 내가 이거 배정하는데 तो मैं मतलब सारे सिपाहियों की ड्यूटी लगाता हूँ,
강권도 보낸다. तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, मैं तुझे कांकोंदो सबसे बॉर्डर के पास भेजूंगा। 이제 우리 교회가 작긴 하지만 तो फौज में जाने से पहले चाहे मेरा चर्च छोटा था 꽤 재미가 있었어요. लेकिन मुझे बहुत मजेदार लगता था। 제가 들어갈 때 어린아이 둘이 있습니다. तो जब मैं नया नया उस चर्च में गया था वहाँ पे सिर्फ 2 बच्चे आते थे 1년 반 동안 있는 동안에 약 40여 명이 젊은 사람들이 모였어요. लेकिन 1.5 साल में वहाँ रहा और करीबन 40 लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे। तो हम हर शाम को इकट्ठा होते थे 저희가 막 목이 터지는 찬송 और मतलब हमारा गला फटने तक हम प्रभु के गीत गाते थे। 사함 받고서 예수를 안디 After having हाँ, पापों की क्षमा पाके यीशु को मिलने के बाद, और फिर हम मतलब अपनी अपनी गवाहियां बांटते थे। फिर मैं प्रचार करता था, 또 하고 and out, फिर हम प्रार्थना करते थे। 7시쯤 반쯤 모이면은 and तो मान लो अगर हम 7:30 बजे सब इकट्ठे हों 10시에 이제 끝나는 तो 10 बजे हमारी मीटिंग खत्म होती थी। 그렇게 막 행복. and तो हम इतने खुश थे। 그 제가 이제 군대 가는데 제가 생각을 했어요. तो जब मेरा फौज जाने का समय आया तो मैंने सोच के देखा, 근데 안 갔으면 좋겠다. मेरा मन नहीं है, मतलब 너무 좋은데. यहाँ सेवकाई करने में इतना मजा आ रहा है, मैं फौज में जाना ही नहीं चाहता। 내 갈 걸 준비해 놨다는 생각이 들어요. लेकिन फिर मुझे लगा कि परमेश्वर ने फौज में सच में मेरे लिए बहुत कुछ तैयार किया है। 번 이제 전투 기본 훈련을 받았어요. the train तो ट्रेनिंग कैंप में सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग मिलती है 이제 그 보직대로 교육을 마치는 통신병이나 통신교육을 받으러 가. और उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग भेजने के लिए भेज दिया जाता है। मुझे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में भेजा गया 교신하는 그 무슨 전신병이었어요. और मुझे ये मोर्स को कोड भेजने की ट्रेनिंग मिली। 이제 그 코스에 들어갔는데 तो मैं उस कोर्स में गया 참 감사한 게 और सच में मैं बहुत धन्यवादी था। 그가 제가 ROC 레디오 오퍼레이터 코스라고 तो वहाँ पे ROC करके रेडियो ऑपरेटर कोर्स हुआ करता था। 예, 지금 311기였는데 तो मैं उस कोर्स में 31वें बैच में ज्वाइन हुआ, 10기까지 대전에 있었어요. लेकिन 310वें बैच तक देजन में ट्रेनिंग चलती थी। 1기가 원주에 와서 제가 제일 먼저 들어왔기. लेकिन मैं 311वें बैच में था और हमारा बेस मतलब वोंजू को शिफ्ट हो गया। 교육을 받는데 제가 최고 고참이었어요. तो वोंजू में मतलब क्या हुआ कि मैं सबसे सीनियर बन गया। 토요일마다 기본 교육 마친 분들이 거기 이제 교육을 받으러 오는데 몇백 명씩 들어와. तो हर हफ्ते मतलब बेसिक ट्रेनिंग खत्म करने के बाद सिपाही वहां आते थे और मतलब 100-200 लोग आते थे। 굉장히 파워가 있어요. लेकिन मतलब फौज में एक हफ्ता भी अगर तुम सीनियर हो तो तुम्हारे पास बहुत पावर होती है। 짝대기 하나 달아와. तो वो सारे असलियत में छोटे मोटे सिपाही हैं, 그들이 들어오면은 교실에 딱 이제 लेकिन जैसे ये नए सिपाही जब आते हैं तो ये क्लास में इकट्ठे हो जाते हैं। 일주일 먼저도 나한테 쩔. तो क्योंकि मैं उनसे एक हफ्ता सीनियर हूँ वो लोग मुझे इतना घबराते थे। I tell them to 그 do certain things. 부대는 군목. तो हमारे उस बेस में कोई चैपलिन नहीं था, कोई मतलब चर्च नहीं था। 제가 이제 그 반에 들어가요. तो मैं अपनी क्लास में जाता था 어제 제가 잘 주무셨기. और जो नए सिपाही आते थे उनको मैं बोलता था, नमस्ते, आप लोग कल रात अच्छे से सोए? हाँ जी, अच्छे से सोए। हाँ ठीक है, शांति रखो, आराम से जवाब दो। 여러분 너무 걱정하지 마십시오. तो आप घबराओ मत। 위로를 해요. और मैं उनको मतलब थोड़ा सी सांत्वना देता। 그러면 If there's anyone believing in Jesus, raise up your hand. और अगर आप में से कोई इशू पे विश्वास करता, हाथ खड़ा करो। तो करीबन 90% हाथ खड़ा करते। मैं उनका नाम लिख लेता। Names. 그래가지고 그 내일 아침 9시에 예배 방송에 들어가 연병교회로 모이라고. और मैं उनको बोलता कि कल मतलब सर्विस से पहले अनाउंसमेंट होगी, आप लोग इकट्ठे हो जाना। 네, 병사들이 모여요. और अगले दिन सारे सिपाही इकट्ठे हो जाते। 양지 쪽에 그때 추운 겨울이었는데 तो सर्दी का मौसम था, हम पहाड़ के नीचे मतलब एक खुली जगह में बैठ जाते 전에요. और मैं वहाँ वचन प्रचार करता। 너무너무 좋았어요. तो बहुत मतलब अच्छा लगता था। 우리 부대 교회에 180명씩 200명 가까이 모였어요. तो हमारे बेस में करीबन 180-200 लोग इकट्ठे होते थे। 군에 그렇게 많이 모인 부대 없었어요. तो मतलब किसी भी बेस में इतने सिपाही इकट्ठे नहीं होते थे। 그래서 복음을 저는 다 तो मैं वहाँ सुसमाचार प्रचार करता था, मेरे मन में इतनी खुशी थी। 제 친구가 우리 동기 2명이 저하고 같이 있다 죄사함에 대한 복음을 또 죄사함을 받아. तो मेरे बैच में 2 मेरे दोस्त थे जिन्होंने मेरे द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार सुना और उद्धार पाया। 도와줬어요. तो इन दोनों दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की। 교육하는 사람들 소집해서 이동해서 또 맞추고 돌아 다 해줬어요. तो वो मेरी मदद करते थे कि मैं सिपाहियों को इकट्ठा करूं और उनको बिठाऊं, This and that. और ये वो काम में मदद करते। 또 이제 교수 본부에 모였는데 So और उसके अगले दिन हम ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए इकट्ठे हुए थे।
और एक अनाउंसमेंट हुई। ROC 311기 박옥수 교수 본 तो ROC 311वें बैच पाकोक्सू हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कीजिए। ROC 311기 박옥수 तो मैं फटाफट से गया। ROC 311वां बैच पाकोक्सू, आपने अभी मुझे बुलाया। 그 교육의 최고 책임자 되는 장교 तो वहाँ पे जो सबसे बड़े एजुकेशन बेस के अफसर थे, He told उन्होंने मुझे बोला आप बैठो। मैं बैठ गया। 박이병 군에 오기 전에 사회했을 때 무슨 일을 했나요? private तो पाकोक्सू तुम फौज में आने से पहले क्या करते थे? 전도사였습니다. मैं एक चर्च में को पास्टर था। 과연 그러셨군요. अरे मुझे लग ही रहा था। 이분이 뭐라고 말하냐면 तो इन्होंने मुझे क्या बोला? 교육을 전부 책임지고 있는 사람인데 तो वो पूरी जैसे एजुकेशन ट्रेनिंग का इंचार्ज है। 오기 전에 자기는 진짜 하나님 열심히 믿었다. तो वो बोलने लगे कि फौज में भर्ती होने से पहले मैं मेहनत से परमेश्वर विश्वास करता था, 안에 but as he joined लेकिन जैसे वो फौज में आ गए 시작하고 तो उन्होंने सिगरेट पीनी शुरू कर दी, शराब पीनी शुरू कर दी 그래서 신앙 다 팔아버려. और आत्मिक जीवन को छोड़ दिया। 어제 자기가 이제 근무를 하는데 and तो उन्होंने कहा कि कल जब मैं काम पे आया 예배 보고를 하러 왔더라는 거예요. he saw तो उन्होंने मुझे देखा कि मैं मतलब रिपोर्ट कर रहा हूँ कि अगले दिन सर्विस है। तो वो बड़े हैरान हुए। 또 없는데 तो हमारे बेस में कोई चर्च नहीं है, कोई चैपलिन नहीं है और ये छोटा मोटा सिपाही है। 어제 예배를 드리고 있다는 거예요. तो ये मतलब लोगों को इकट्ठा कर रहा है और सर्विस कर रहा है। 양심 가책돼가지고 막 잠을 못 잤다. तो वो बोलने लगे कि मुझे अपने विवेक में इतनी चुभन महसूस हुई कि मैं सो नहीं पाया। private park. तो सिपाही पार्क, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? 저 교실 하나 빌려줬으면 좋겠다. हाँ जी सर, आप एक क्लासरूम हमें दे दीजिए। 왜 그러냐고. अच्छा क्यों? 밖에 예배 너무 추운데 तो हम बाहर बैठ के सर्विस करते हैं, बहुत ठंड लगती है, 그래서 예배 드리겠다고. But if you तो हम चाहते हैं क्लासरूम मिल जाए जहाँ पे हम सर्विस कर सकें। कौन सा क्लासरूम चाहिए तुमको? 교장원 हाँ, 16वां नंबर क्लासरूम, 아무 저 장비도 없고 그냥 일반 학교장이었어요. क्योंकि वो खाली है, उसमें कोई मशीन वगैरह नहीं पड़ी हुई। 둘이 열쇠를 얻었어요. so तो तब से उसने मुझे चाबी दे दी 드릴 수 और जब मैं चाहूँ मैं वहाँ पे सर्विस कर सकता था। 있어요. तो मैं इतना धन्यवादी था। 16주 교육을 मा치고 तो 16 हफ्ते की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद 부대로 가야. तो हमें दूसरी जगह भेज दिया जाता है। other bases 근데 이제 우리는 그 뭐 진짜 어디로 가야 하는지 लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें कहाँ भेजा जाएगा। 우리 셋이서 늘 교회 일. तो हम 3 लोग मिलके चर्च का काम करते थे 야 우리 셋 중에 한 명은 여기 나 और हम आपस में बात करते थे कि हम तीनों में से एक को कम से कम यहाँ रहना चाहिए, 가지고 우리가 예배를 인도해. हमें यहाँ पे रहना चाहिए और लगातार सर्विस की अगुवाई करनी चाहिए। 우리 매일 तो हम रोज इस विषय में प्रार्थना करते थे। 졸업하는 날이었어. और जिस दिन हमारा ग्रेजुएशन का दिन आया 그 장교님이 교육 책임자가 딱 출근할 때 사무실 앞에 기다려요. तो जो हमारा एजुकेशन अफसर था उसके आने से पहले मैं ऑफिस के बाहर खड़ा होकर उसको नमस्ते बोलने के लिए खड़ा था। वो आए, मैंने उनको सल्यूट मारा। 그리고 저 तो मैंने कहा कि आज मेरी ट्रेनिंग खत्म हो रही है, मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ, 그동안에 저를 많이 도와줬다. तो आपने इतने लंबे समय मेरी मदद की, मैं आपको धन्यवाद बोलने आया था। 잠깐 तो उसने कहा कि अच्छा 있었어요. प्राइवेट पार्क तुम अंदर आओ। 내가 박일병을 다른 부대 제일 좋은 부대 보내려고 했는데 तो असलियत में मैं तुमको किसी अच्छी जगह भेजना चाहता था यहाँ से, 있으면 내가 신앙에 도움이 될 것 같아서 लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो मेरे आत्मिक जीवन को बहुत मदद मिलेगी। 후에 근무하도록 해놨으니까 뭐 섭섭하게 생각하고 나와 같이 일합시다. तो इसीलिए मैंने तुम्हारी ड्यूटी यहाँ हेडक्वार्टर में लगा दी, तो तुम दुखी मत होना, मेरे साथ काम करना। मैंने कहा धन्यवाद सर। 하고 나오는데 막 I और मैं बाहर आया और मेरी आंखों में आंसू थे। then 우리가 이제 40명이 한 클래스인데 तो हमारी क्लास में असलियत में 40 लोग होते थे। 5등 안에 들어야 돼요. you have अगर तुम टॉप 5 में आओगे 5등을 들 수 없는 것이 तभी तुमको ऐसी ड्यूटी मिलेगी, लेकिन मैं कभी टॉप 5 में नहीं आ सकता था 그래서 모르스 부호 이 통신을 하던 사람이 6명이 왔기 때문에 क्योंकि हमारी क्लास में 6 लोग ऐसे थे जो पहले से मतलब ये ट्रांसमिशन मॉर्स को कोड भेजने का काम करते थे। इसमें कितनी भी कोशिश करूं मैं कभी टॉप 5 में नहीं आ सकता था। 10명한테 16등 했는데 13등 했는데 तो बाद में मतलब जब हमारा रिजल्ट आया मैं 40 में से 13वें नंबर पे आया था। 절대 못 머무는데 तो मेरी पोजीशन के हिसाब से मुझे मेरी ड्यूटी वहां नहीं लग सकती। 인생을 살며 제사함 받고 난 뒤에 तो सचमुच में अपना जीवन जीने के दौरान पापों की क्षमा जब से मैंने पाई 설교에서 일했어요. तो मैंने सिर्फ परमेश्वर के सुसमाचार के लिए काम किया 선의를 하든지 돕지 않는 게 없었어요. और जो भी मैंने किया परमेश्वर ने मेरी मदद की।
하나님이 내가 걷는 길에 너무 함께 한 걸 알았어. तो परमेश्वर ने सच में मेरे मार्ग में मेरी मदद की। 68년 군에 제대를 했습니다. तो 1968 में मैं फौज से बाहर निकला। 다 하려면 한이 없어요. तो अगर मैं ये सारी बातें आपको बताने लगूंगा तो कोई अंत नहीं है। 대부분의 사람들 복음을 들었어요. I preached the gospel to और सच में ज्यादातर सिपाहियों को मैंने सुसमाचार प्रचार किया। 나올 때 जब मैं फौज से डिस्चार्ज हुआ 내가 막 이런 마음이 들었어. तो मेरे मन में कैसा मन आया, 이런 하나님 나와 같이 계시. ऐसा परमेश्वर अगर मेरे साथ है 사하라 사막에도 얼마든지 살겠다. तो मैं सहारा के रेगिस्तान में भी जिंदा रह सकता हूँ, 얼마나 살겠다. if I have तो मैं नॉर्थ पोल पे जाके भी मतलब जिंदा रह सकता हूँ। 하나님이 감사했어요. तो सचमुच में परमेश्वर के प्रति धन्यवादी था। 제대를 하고 난 뒤에 तो फौज से बाहर निकलने के बाद 김천이라는 도시 가서 तो मैं किमचन नाम के शहर में जाके सुसमाचार प्रचार करना चाहता था। 김천이라는 도시를 갔어요. तो मैं किमचन शहर में गया। 그때 제 보게또에 돈이 3,500원이 있었어요. तो तब मेरी जेब में करीबन $3.50 थे। 군에 갓 제대해서 경 और उस जमाने में मतलब मैं फौज से बाहर आया था, इसलिए मुझे ये नहीं पता था कि क्या सामान कितने का मिलता है। 돈이 된지 मुझे नहीं पता था कि एक घर किराए पे लेने के लिए मुझे कितने पैसे की जरूरत है। 이제 김천에 기차를 내렸어요. तो मैं ट्रेन से किमचन पहुंचा और मैंने घर पता करना शुरू किया। 집인데 तो एक अच्छा सा घर था, 7만 원을 달라고. लेकिन वो $70 मांग रहे थे। 내 보게 된 돈은 20분의 1밖에 안 돼. मेरे पास जितने पैसे थे शायद उसे 20 गुना पैसे ज्यादा चाहिए थे। 길을 걸어서 다녔어요. तो मैं पूरे शहर में पैदल चलता था। 저기는 다방이 있고요. God, we have kept परमेश्वर, वहाँ पे इतना अच्छा कैफेटेरिया है, वहाँ पे ये पूल टेबल का दुकान है, 식당. या वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। 하나님. प्रभु, 세상의 신들도 자기 사람에게 तो दुनिया के देवता भी अपने लोगों को अच्छी बिल्डिंग देते हैं। 건하는데 प्रभु, मैं आपका जन हूँ, मैं आपका सुसमाचार प्रचार करता हूँ। 저는 제 사함 받고 복음일을 시작하면서 तो जैसे मैंने सुसमाचार का काम पापों की क्षमा पाने के बाद शुरू किया था, 10원짜리 달라고 손 내밀어 본 적이 없어요. तो मैंने कभी किसी को मतलब 10 पैसे भी मदद नहीं मांगे। for the help. 암시도 해본 적이 मैंने कभी किसी को इशारा भी नहीं दिया मुझे किसी चीज की जरूरत है। 없었어요. मैंने हमेशा परमेश्वर से मांगा। 그래서 제가 이제 집을 얻지 못한 다시 이제 그 악곡동 산 속에 처음 있던 그곳에 가서 있었는데 तो मुझे कोई घर नहीं मिला, इसलिए मैं अपोगदोंग वापस आ गया। 하나님 내게 집을 줄 줄 믿는 마음이 있었어요. तो मेरे मन में विश्वास था कि परमेश्वर मुझे घर देगा। 김천에 갔다가 악곡동 तो एक बार मैं किमचन गया और अपोगदोंग वापस आया, 버스를 탔는데 तो मैं बस में बैठा, 저 옆에 마침 외국인이 탔어요. तो बाई चांस एक फॉरेनर मेरे साथ बैठ गए। 그때 제 나이는 23살이었고 तो तब मैं करीबन 23 साल का था। 45살쯤 됐어요. तो ये करीबन 40-45 साल के होंगे। 영어를 잘 못하고 그분이 한국말 잘 못하니까 तो मुझे इंग्लिश ठीक से नहीं आती थी, उन्हें कोरियन ठीक से नहीं आती थी। 그분 한국어 실력이나 내 영어 실력 비슷비슷했어요. तो जितनी मुझे इंग्लिश आती थी उतनी उनको कोरियन आती होगी। 사실 해외 다닐 때 영어를 못해 좀 불편해요. तो मैं जब भी विदेश जाता हूँ इंग्लिश ठीक से नहीं आती, इसलिए मुश्किल होती है। 통역대로 다니면 हमेशा एक ट्रांसलेटर को साथ रखना पड़ता है, 뭐 2개 사요. तो हमेशा 2 बर्गर खरीदने पड़ते हैं, You have to, होटल के 2 कमरे लेने पड़ते हैं, right? 그렇지만 입이 없으니까 할 수. लेकिन फिर भी अपना मुंह अपने साथ लेके जाना पड़ता है। 거기 이제 외국인은 좀 이야기를 했어요. So I तो मैं उसे बात करने लगा, 어디서 왔어? आप कहाँ से आए? मैं इंग्लैंड से आया हूँ। 무슨 일? आप क्या काम करते हैं? 선교? मैं मिशनरी हूँ। said. 그러냐? अच्छा, 무슨 여행을 하냐고? So अभी आप क्या कर रहे हैं? for 전도 여행하냐고? is a mission. तो आप क्या प्रचार यात्रा पे हैं? 그냥 여행을 하고 नहीं, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। 화가 났어. तो मुझे गुस्सा आ गया। 무슨 선교사가 복음만 전했지 여행이나 다녀? तो मिशनरी सुसमाचार प्रचार न करके अभी घूम रहा है? 나간 사는 것. आप कितने भ्रष्ट मिशनरी हैं। 당장 영국 돌아가. आप अपने देश वापस चले जाइए। 큰 정신 있으면 한국 썩는다고. तो आप इस मन से यहाँ से आएंगे तो हमारा देश खराब करेंगे। 저 나이 많아서 막 제가 막 뭐라 그랬어요. तो वो मुझसे उम्र में बड़े थे, लेकिन मैंने ऐसे उन पर चिल्लाया। 영국 사람 진짜 신사들 아무 소리 안 했어. तो इंग्लैंड के लोग बहुत जेंटलमैन होते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो जब हम उतरे 저희들은 차를 타야 하는데 तो मैंने दोबारा एक बस की टिकट ली अपुगदोंग जाने के लिए। Get 그걸 저 곁에 다가와. तो वो बिल्कुल मेरे पास आए और क्या बोले, मिस्टर पार्क। मैंने कहा हाँ जी, 오늘 저 당신 집에 하룻밤 잘 수 있느냐? आज रात मैं आपके घर पे रह सकता हूँ? 예, 오라고. मैंने कहा हाँ जी आइए। 그분을 이제 모시고 우리 집 있는 집에 갔어요. तो मैं उनको लेकर अपने घर चला गया। 아주 깊은 산 속인데 तो मेरा घर पहाड़ों के बीच में था।
We had no well. 수도는 더더욱이 없고 ना हमारे पास कोई कुआं था, 냇물을 마시. ना कोई मतलब नलका था। हम ऐसे ही झरने का पानी पीते थे। 마시기 좋았어요. लेकिन मैंने क्या गलती की कि झरने का पानी इनको भी पिला दिया। Like me. 전 한국 위장이 그렇게 좋은 तो मुझे तब तक ये नहीं पता था कि कोरियन लोगों का पेट इतना मजबूत है। 그렇지 않은데 तो उन्होंने हम मतलब झरने का पानी पीते थे, कुछ नहीं होता था, 물 먹고 배탈이 났어. लेकिन इन्होंने जब झरने का पानी पिया तो इनको दस्त लग गए। 갔다. तो पूरी रात ये बाथरूम आना जाना कर रहे थे Back and forth. 너무 심해. 그 다음 날 갈 수도 없었고 और अगले दिन वो जा नहीं पाए। 4일 following 동안 day, 우리 집에 있었어요. तो 4 दिन वो मेरे घर पे ही थे। 앤더슨 너무 미안하다고 तो मैंने कहा कि मिशनरी एंडरसन बहुत माफ़ी चाहता हूँ। 주고 From then on, तो तब से मैंने पानी उबाल के उनको पिलाना शुरू किया। 그분이 몸이 많이 나았어요. तो 4 दिन के बाद उनकी तबीयत काफ़ी ठीक हो गई 가겠다고 했더니 और बोलने लगे कि मैं जा रहा हूँ। 죄송하다고 I'm sorry. तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, Next time you come back, I'll boil the water for you. अगली बार आपको मैं हमेशा उबला हुआ पानी पिलाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ जी कहिए। 나 당신하고 1년만 같이 살고 싶게. तो मैं 1 साल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। 왜요? क्यों? 난 수많은 선교사 목사들 만나. तो मैं बहुत पास्टर्स और बहुत मिशनरीज को मिला हूँ, 당신처럼 사는 사람 한 번도 본 적이. लेकिन तुम्हारे जैसे व्यक्ति से मैं कभी नहीं मिला हूँ। 당신 사는 삶을 배우고 싶다. मैं तुम्हारा जीवन सीखना चाहता हूँ। 웃었어요. तो मैं हंसने लग गया। 그걸 뭘 배울 게 있냐고. मेरे जीवन में सीखने के लिए क्या है? 나좀 नहीं, मैं सच में तुमसे सीखना चाहता हूँ, 문제가 있습니다. लेकिन एक समस्या है। 뭐냐? उसने बोला क्या है? 전 आ무도 도와주는 사람이 없습니다. तो मैंने उनसे बताया कि कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, तो मैं सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर करके जीता हूँ। 좀 굶을 때. तो बहुत बार मुझे भूखा रहना पड़ता है, 저 자주 굶는 편인데 तो बहुत बार मैं भूखा रहता हूँ। 당신은 선교비 लेकिन आपको मिशन फी मिलती होगी, 이제 빵이 많이 쌓여 있는데 आपके घर में बहुत रोटी होगी, 한 집에 사는 데가 빵이 없으면 तो हम एक घर में रहेंगे। मान लो कि मेरे पास रोटी नहीं है, 주겠느냐고. maybe you तो क्या आप अपनी रोटी मुझे नहीं देंगे? 빵 왔을 때 당신 집에 빵을 자꾸 쳐다보게 될 तो इसलिए जब भी मैं मुश्किल में होऊंगा, मेरे पास खाना नहीं होगा, मैं आपके घर के खाने को देखूंगा। 면 되겠냐고. that would be now. ये मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता। 우리 이렇게 약속할 수 있느냐? तो क्या हम एक दूसरे के साथ वादा कर सकते हैं? 굶어 죽어도 तो चाहे आप भूखे मर रहे हो, Starve to 내가 death. 돈에 빵 안 주고 मैं अपनी रोटी आपको नहीं दूंगा, 내가 굶어 죽어도 और मैं चाहे भूखा मरूं, 빵 안 주고 आप मुझे कुछ पैसे मत देना, आप कुछ रोटी मत देना। आप ये वादा कर सकते हैं? 아 그 쉽다고 हाँ, आसान बात है। 그러냐고. Are you? Is it? 그래 김천에 방으로 오라 그랬어요. तो आप उन्होंने कहा कि किमचन में एक कमरा ढूंढो और हम साथ साथ रहेंगे। तो वो बड़े खुश हुए। And you went back. 열흘 뒤에 다시 찾고 तो 10 दिन के बाद वो फिर से मेरे पास आए। And तो मिस्टर पार्क, 내 이야기 들으라고. मेरी बात सुनो। 내가 하나님 앞에 기도를 했는데 तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, 김천에 집을 살 돈을 줬다고. तो परमेश्वर ने किमचन में घर लेने के लिए मुझे पैसे दिए। 근데 김천 50만 원 가져왔는데 तो वो $500 लेके आए। 그 당시 김천에서 제일 좋은 집을 तो उस जमाने में मतलब $500 में आप किमचन के सबसे अच्छे घर को भी किराए पे ले सकते थे। 왜 영국 사람 기도하면 तो मैं परमेश्वर के सामने जैसे शिकायत करने लगा कि परमेश्वर आप अंग्रेज आदमी की प्रार्थना सुनते हैं और मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं? 진짜 막 तो मुझे सच में ऐसा लगा। 그분하고 1년을 같이 살. तो उनके साथ मैं 1 साल रहा। 하나님 그렇게 집을 준비해 주는 걸 봤어. तो मैंने देखा कि परमेश्वर ने इतने अद्भुत तरीके से घर मेरे लिए तैयार किया और वो चले गए 이제 다시 집을 얻어야 했어. we had to find. और फिर से मुझे घर ढूंढना था। 그때 김천 그 집을 전세를 놨어요. लेकिन मतलब जो घर हमने लिया था वो हमने शुरुआत में डिपॉजिट लेके दिया था, लेकिन उस घर के मालिक ने मतलब जुआ खेला 많이 저 और उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ गया। 은행에 대출을 받고 And made a loan from the bank, 도망을 and 갔어요. he ran away. 은행이 그 집을 빼앗아 갔어. तो उसने बैंक से लोन ले रखा था और वो भाग गया और वो घर जो था वो बैंक के पास चला गया। तो एक दिन बैंक का मैनेजर आया और मुझे बोलने लगा कि ये घर खाली करना होगा। तो हम लोग बहुत मुश्किल में थे। 놀랐어요. So we हमने प्रार्थना की, 나는 집을 주십시오. प्रभु हमें घर दीजिए। 하루 하고 1 दिन प्रार्थना की, 1 महीना प्रार्थना की, 2 महीना प्रार्थना की। 어느 날 제가 집회 간다 가방을 들고 나오 तो एक बार मैं अपना बैग उठा के बाइबल सभा के लिए जा रहा था, 찾아봤어요. तो बैंक का मैनेजर मुझसे मिलने आया। 안녕하세요. तो मिस्टर पार्क आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। 나 지금 죄송합니다. 지금 내 집 तो मैंने कहा कि मैं भी माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी सभा के लिए जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है आप जाइए। 갔어요. तो मैं चला गया। 그럼 딱 तो वो मेरे पीछे पीछे आने लगे। 버스표 사. मैंने बस की टिकट खरीदी, 버스표 उन्होंने भी बस टिकट खरीदी 가면서 이야기. और हम एक ही बस में चढ़ गए।
나를 빨리 집을 비켜달라는. तो वो मुझे बोल रहे थे कि जल्दी घर खाली करो। 내가 예수 믿는다는 얘기를 안 했어요. तो मैंने अब तक उन्हें ये नहीं बताया था कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, 그러면 Because if it क्योंकि जब अगर कोई प्रॉब्लम हो गई 울고 싶어서 तो मैं जबरदस्ती उस घर में रहना चाहता था। 뭐라고 말씀하시냐면 लेकिन मेरे मन में परमेश्वर ने मुझे क्या कहा, who has to take ये समस्या कौन सुलझाएगा? परमेश्वर तू सुलझाएगा। 그 누가 내 이야기 안? तो क्यों इसे मेरे बारे में नहीं बताता? 아, 그렇습니다. मैंने कहा हाँ परमेश्वर। 이렇게 얘기했어. मैंने उनसे बात की 내가 지금 이사를 가고 싶은데 갈 집이 없어. तो मैंने कहा कि मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ लेकिन कोई घर नहीं है जहाँ मैं शिफ्ट हो सकूँ। 목을 돌렸는데 मैंने अपने मालिक को बताया है 주인이 아직 아무 대답. लेकिन अभी मालिक से कोई जवाब नहीं आया है। 주인이 있었냐고. अरे अच्छा आपका कोई मालिक है? हाँ है। कौन है आपका मालिक? 예수님이라. यीशु मसीह है। 하나님의 종이라. मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। 알았다고 तो उन्होंने कहा ठीक है 돌아왔어요. okay, and you went back और वो चले गए। 기도하셔서 आप जल्दी प्रार्थना कीजिए and take care of this problem. और जल्दी समस्या को सुलझा दीजिए। 정말 집어달라고 기도하는데 तो उस दिन भी मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मुझे घर दे दीजिए, और मेरे मन में ऐसा मन आया कि तू बस प्रार्थना मत कर, जाके घर ढूंढ। 나와서 한 2층 건물. तो मैं जब ढूंढने गया तो एक बहुत अच्छी एक 2 मंजिल की बिल्डिंग मुझे मिली। Nice. 그 집을 얻는데 20만 원 전세로. तो जब मैंने मालिक से पूछा तो मालिक ने बोला कि $200 डिपॉजिट देना पड़ेगा इस घर के लिए। 그래서 제가 돈이 막 लेकिन मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे तब, 왔어요. और मैं वापस आ गया। 한 석 달이. और उसके बाद 3 महीने बीत गए। 그날 아침에는 막 주님 앞에 तो एक दिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। God, 내 마음 어떤 마음 परमेश्वर ने मेरे मन में क्या मन दिया, from me, 전에 봤던 그 집이었다. तो जो घर जो तूने उस दिन देखा था वो कैसा था? 너무 좋다. हाँ परमेश्वर बहुत अच्छा था। nice. 그런 마음을 तो ये मन परमेश्वर ने मुझे दिया। 그래서 내가 한 20을 나한테 주려나. तो क्या परमेश्वर ये घर मुझे देना चाहता है? 그래서 이제 아침 먹고 가봤. तो मैंने नाश्ता किया और उस घर गया। 아이들만 있었어요. तो घर में सिर्फ बच्चे थे। 내가 저녁에 온다고 얘기. तो मैंने बताया कि मैं शाम को फिर आऊंगा 주인을 만나서 और मैं मालिक से मिलना चाहता हूँ। 주인에게 하기로 했어요. मैंने मालिक को जाकर क्या बोला, 저는 하나님 मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, 이 도시에 मैं इस शहर में सुसमाचार का प्रचार करने आया हूँ। In this city, 내 집 주인이 내 보증금을 떼어먹고 도망을 가고 집을 은행에 넘겼습니다. लेकिन हमारा जो पुराना घर है, from जो मालिक है, उसने हमारे पैसे मतलब खा लिए और 집을 달라고 मतलब वो घर बैंक को चला गया। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ एक घर के लिए। 주시겠다는 마음이 들어요. परमेश्वर ने मुझे मन दिया है कि परमेश्वर ये घर मुझे देना चाहता है, 저는 돈이 없습니다. लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। money, 이 집을 주시고 싶어 주십시오. 그래서 तो अगर आप ये घर मुझे दे सकते हैं तो प्लीज दे दीजिए। 지금은 그렇게 말 못할 것 같았어요. if it तो मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में मैं ऐसा नहीं बोल सकता था, 주시겠다는 마음. लेकिन तब मेरे मन में ऐसा मन था कि परमेश्वर ये घर मुझे देगा। 눈을 감고 한참 생각하시더라고요. तो वो जो मालिक था उसने आंखें बंद की और काफी देर तक वो सोचता रहा 입을 열기 시작해. और उसने बोलना शुरू किया। 나는 시내 지자동에 있는 지자교회 장로 올시다. तो उसने कहा कि मैं जीजादोंग में जीजा चर्च है, मैं उस चर्च का एल्डर हूँ। 그래서 국도변에 큰 건물을 주셨는데 तो परमेश्वर ने शहर के बीचों बीच इतना अच्छा घर मुझे दिया है। 하나님의 종이 쓰신다고 하는데 어떻게 막 तो परमेश्वर का सेवक अगर इसे इस्तेमाल करना चाहता है तो मैं कैसे उसे रोक सकता हूँ? please आप इस्तेमाल कीजिए। 지금 귀가 의심스러워요. तो मुझे अपने कानों पे शक होने लगा, क्या ये सच है? 그래서 한참 동안 서로 이런저런 이야기를 해서 तो हम दोनों फिर एक दूसरे से बात करने लगे। 집에 가겠다고 나오니까 और जब मैंने कहा कि मैं घर जाने वाला हूँ 주인이 나한테 다시 한번 묻더라고요. तो मालिक मुझे फिर से पूछने लगे, 돈이 없으니까 빈손으로 오겠느냐? तो आपके पास पैसे नहीं है तो क्या आप खाली हाथ ये घर लेना चाहते हैं? 수 있겠느냐? आप कितने पैसे मुझे दे सकते हैं? 나도 8만 원 그랬어요. तो मैंने एकदम से $80 बोल दिया। dollars. तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, आप आ जाइए। 내가 8만 원 어떻게 구하지? लेकिन फिर मैंने सोचा कि $80 मैं कहाँ से लाऊंगा? 진은장 찾아갔어요. And I तो मैं बैंक मैनेजर के पास गया 진은장에게 내가 토요일에 이사 가니까 और मैंने उससे कहा कि मैं सैटरडे को घर खाली कर दूंगा, 그래가 집을 받으라고. आप चाबी ले लीजिए। 아이 그거 돈을 세리더니 तो वो अंदर गया और वो कुछ पैसे लेके आया और मेरी जेब में डाल दिए। 10,000원이었어. तो वो $10 थे। 고맙습니다. I was so मैंने कहा धन्यवाद। 그래서 왔는데 and और जब मैं आया 집에 누가 나를 찾아왔어. तो कोई मुझे मिलने के लिए आया था। 전에 우리가 집을 살려고 계약을 5만 원 계약금을 줬는데 तो पहले मतलब हमने एक घर को कॉन्ट्रैक्ट किया था और उनको एडवांस $50 दिए थे। 그 계약을
못하게 됐어요. लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट हम बना नहीं पाए। 그래서 우리가 이제 해약이 됐기 때문에 그 5만 원을 받아야 하는데 So you had तो असलियत में वो $50 में वापस मिलने चाहिए थे, 돈을 줄 형편이 안 되는 거예요. लेकिन उस घर में इतनी गरीबी थी कि उनके पास पैसे ही नहीं थे हमें पैसे वापस देने के। 못 받겠다 가지도 않았어요. तो मुझे लगा कि वो पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं कभी गया भी नहीं वहाँ पे। 돈을 가져왔어요. लेकिन वो परिवार के लोग उस दिन $40 लेके आए 꼭 죄송합니다. 만 원 다음에 또 4만 और माफी मांगने लगे और बोलने लगे कि $10 बाद में दे देंगे। 원이 된 거예요. तो अब मेरे पास $50 हो गए। 너무너무 감사해요. तो मैं बहुत धन्यवादी था। 제 친구가 있었는데 I had और मेरा तब दोस्त था, 말을 했어요. मैंने उसे फोन किया, 어렵다는 이야기를 들었다. मतलब उसने मुझे फोन किया और एकदम से बोलने लगा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुश्किलों में हो और मैंने अभी भी बिजनेस शुरू किया है, I have no मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, 돈이 2만 원 있다. मेरे पास $20 हैं, 급한데 가서 쓰고 나중에 시간 되면 갚아. तो मैं मतलब तुम्हें देना चाहता हूँ, जब तुम्हारे हालात अच्छे हो मुझे वापस दे देना। pay me later. तो मेरे मन में फिर बहुत धन्यवादी मनाया। 7만 원이 됐어. तो अब हमारे पास $70 हो गए। 우리 같이 일하는 사람이 16명. तो हम 16 लोग साथ मिलके काम कर रहे थे। With me, तो मैंने सबको इकट्ठा किया, told them all to come. 돈인 मैंने कहा कि अपने अपने पैसे निकालो। All the money that you have with you. 10원짜리 तो किसी ने 10 पैसे मतलब 8,600원이 되는데 And we had a total of $8.50. $8.60 बन गए। 만 और कैसे भी करके हमने मतलब सिक्के विक्के इकट्ठे करके $10 बनाए। 그날 이제 이사를 하라고 시키고 और That day I उस दिन मतलब मैंने सबको शिफ्टिंग के लिए बुलाया और मैं प्रचार करने चला गया। 어떤 집에 가서 오후 내내 복음을 전했어. मैं किसी घर में गया और मैंने वहां सुसमाचार प्रचार किया 5시쯤 돼서 और करीबन जब 5 बजे 이제 막 가야겠다 나오는데 I तो मैंने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं घर से बाहर निकला, 오기 시작했어. तब बारिश आने लग गई। 그 주인이 그래서 죄송한데 우리 집엔 우산이 없어. तो घर का मालिक होने लगा कि माफी चाहते हैं, हमारे पास छतरी नहीं है, 좀 더 비 그치거든. तो थोड़ी देर रुक जाइए, जब बारिश रुक जाएगी तब चले जाना। 그러나 비가 막 लेकिन मैं तब सच में बारिश में भीगना चाहता था, 왔습니다. तो मैंने कहा कोई बात नहीं और मैं निकल गया। 성경 채가지고 मैंने अपनी बाइबल उठाई 야 오늘 집어넣어. और अपने कपड़ों के अंदर छिपा ली 그래서 and I, और मैं चलने लगा और मैं भीगते भीगते घर पहुंचा। 비가 막 비를 맞았는데 तो मैं पूरा गीला हो गया था, 예수님하고 이야기했어요. लेकिन मैंने यीशु से बातचीत की। 예수님 주님 당신 세상에 계실 हे प्रभु, जब तू इस दुनिया में रहता था, 예루살렘 집 한 채 방 प्रभु तेरे पास एक कमरा भी नहीं था। was in Jerusalem. 저녁 되면 감난산에 가 주무셨는데 तो यीशु जब रात हो जाती थी जो तो जैतून के पहाड़ पे चला जाता था। 이런 오늘처럼 비 오는 날 लेकिन सच में मेरे पास ऐसे बारिश के दिन में, 어디에서 प्रभु जब तब बारिश आती होगी तो तू बारिश से कैसे बचता होगा? 나 같은 इं간이 뭔데 तो मेरे जैसा इंसान क्या है? 당신 감난산 주무시다 비 올 때 어떻게 비를 피하셨지? प्रभु जब तू जैतून के पहाड़ पे बैठता था तो तू बारिश से कैसे बचता था? 뭔데 집을 주시 तो मेरे जैसा इंसान मैं क्या हूँ कि तूने मुझे इतना अच्छा घर दिया है? 집을 가며 막 빗물에 눈물이 흘러서 애를 तो मैं मतलब चलता जा रहा था और मतलब मेरे चेहरे पे बारिश गिर रही थी। हाँ, समस्याएं थी, मुश्किलें थी, Difficulties in my कभी कभी मैं भूख से गुजरा, hunger. 내 곁에 가까이 계셨어. लेकिन परमेश्वर मेरे बहुत नजदीक था। 인간적이면 불가능한 일들을 और बहुत सारी ऐसी चीजें सच में जो इंसानी तरीके से असंभव थी, Possible things I never requested any. तो मैंने कभी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाए। True. When I was in difficulties, मुश्किलें थी। 일나 돈 10원도 없었어. तो मेरी पत्नी जब मेरे बेटे को पैदा करने वाली थी, हमारे पास 10 पैसे भी नहीं थे। 해도록 해도 다 못해. if our तो ऐसी कहानियां अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो पूरी रात भी मैं बात कर सकता हूं। 나를 인도하는 걸 봤어. तो मैं देख सका कि परमेश्वर मेरे बहुत नजदीक था और मेरी अगुवाई कर रहा था। 뜨거웠어. तो वो परमेश्वर सच में मैं उसके बारे में सोचते हुए इतना धन्यवादी हो पाया। that happened, क्यों ऐसा हो सका? मैं एक प्रक्रिया से गुजरा था। 로마 3장 23절에 in Romans रोमियो 3:23 में, 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광 이르지 못해요. क्योंकि सबने पाप किया इसलिए सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 이 때문에 우리가 죄 있는 상태에서 하나님과 연결이 될 수가 तो जब तक हमारे अंदर पाप है हम परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं सकते। God. 또 우리가 죄 사함을 받았을 때 लेकिन जब हम पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 परंतु उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, 혹시 어렵다 하시면 얻은 자 되었느니라.
तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 그냥 성경은 그냥 이야기처럼 돼 있지만 तो बाइबल एक कहानी की तरह लगती है, 제가 죄 사함을 받고 난 뒤에 내 안에 성령이 들어오시면 लेकिन उद्धार पाने के बाद जैसे पवित्र आत्मा मेरे बीच मन में प्रवेश की 성경을 보는 눈이 전혀 다르게 새로운 세계가 보이죠. तो मेरी आंखें बाइबल को देखने की बदल गई और मैं एक नई दुनिया को देख पाया। 법계 사진 좀 떼어주죠. तो एक बार 예, वाचा के संदूक की फोटो देखेंगे। 법계인데요. This is तो आज हमने वाचा के संदूक के बारे में पढ़ा। 법계는 तो ये वाचा का संदूक 사실 그 성경 잘 이게 성경 학자들이 만드는데 좀 성경하고 좀 다른 부분이 좀 있는데 그냥 좀 तो ये बाइबल के स्कॉलर्स ने ये चित्र बनाया होगा, मतलब थोड़ा बाइबल से अलग है फिर भी अलग अच्छा बनाया है। 자, 저게 이제 성경에 나오는 तो ये वाचा का संदूक है जो बाइबल बताती है। 이제 제 조각목으로 아카시아 나무로 तो ये बबूल की लकड़ी से बनाया हुआ है। 아카시아 나무로 가지고 해서 다음에 금으로 तो बबूल की लकड़ी से बनाया गया है और उसके ऊपर सोना मटवाया गया है। 싼 so length तो उसकी लंबाई 2.5 क्यूबिट है 1규빗반 और उसकी चौड़ाई 1.5 क्यूबिट है। ऐसा करके उसको बनाया है 그리고 이제 저기 뚜껑을 만 और उसका एक ढकना बनाया गया है। 뚜껑을 뭐라고 성경 तो उसके ढकने को क्या बोलते हैं? 그 속죄소라고 하는데 तो उसको प्रायश्चित का ढकना कहते हैं। 그 영어 성경은 멀시시 자비의 자리 시은자라고 말해요. लेकिन इंग्लिश बाइबल में उसको मर्सी सीट बोलते हैं, दया की जगह बोलते हैं। 자리. this is तो वो जगह है जहाँ दया दी जाती है, अनुग्रह दिया जाता है। 그 뚜껑이란 거 그 히브리어에서는 속죄소. तो इब्रानियों की भाषा में उसे 속하는 प्रायश्चित की जगह कहा जाता है। sins are 영어에서는 atoned, washed. 뭐라고 말하냐면 इंग्लिश में क्या कहा जाता है? 멀시시. मर्सी सीट कहते हैं, Just called in mercy. दया देने वाली जगह। 여기 한국어에서는 속죄소로 되어 있죠. तो कोरियन बाइबल में मतलब प्रायश्चित का ढकना कहा गया है। हम बाइबल को देखेंगे। 그 14절 Chapter Exodus निर्गमन 25 का 14। 그 채를 개 양편 고리에 끼워서 개를 매게 하며 और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। 다음에 채를 개의 꼬리 깬 대로 두고 빼내지 말지며 the staff shall be in the rings of the ark. और 15 वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उसे अलग ना किए जाएं। 네개 और 16 में 개 속에 둘지며 और जो साक्षी पत्र में तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। 뭐냐 तो ये साक्षी पत्र क्या है? 그 저 뭐야 율법의 그 돌판. 예, 돌비설 तो ये पत्थर की पट्टियां है जहाँ 10 आज्ञाएं लिखी है। 돌비설 이 법계 안 तो So जहाँ 10 आज्ञाएं लिखी गई थी वो पत्थर की पट्टियां वाचा के संदूक में रख दी गई। 그다음에 이제 뭐 넣고 난 뒤에 어떤 일이 and 있냐면 after और रखने के बाद क्या किया गया? 자세히 보세요. let's ध्यान से देखिए। 7절 개 속에 둘지며 16절 했죠. we read verse और 16 हमने पढ़ा, जो साक्षी पत्र में तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। 속죄소라고 하는데 이게 법계 뚜껑을 속죄소라 그래요. और 17 में क्या लिखा है? फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना। the ark. 그러니까 속죄를 만들 장이 2규빗 반, 광이 1규빗 반 되게 하고 उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। That shall be the length thereof. 그 판하고 똑같은 넓이로 만들지요. तो मतलब जितना बड़ा संदूक है उतना ही बड़ा ढकना बनवाया गया है। Ark, right? 18절 और 18 금으로 그룹 둘을 속죄소 두 끝에 쳐서 만들되 और सोना डालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। 그룹은 이쪽에 한 그룹은 저쪽 끝에 속죄 두 끝에 속죄소 한 덩이로 만들. एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। 속죄소를 덮으며 그 얼굴을 서로 대하여 속죄소를 향하게 하고 उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। 소를 개 위에 얹고 내가 네게 줄 증거판을 개 속에 넣어라. और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना और जो साक्षी पत्र में तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। 거기서 내가 너와 만나고 속죄소 위고 증거계 위에 있는 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손에 대한 내게 명할 모든 일을
내게 मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित रखने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। 왜냐하면은 तो ये कहानी क्या है? ये बहुत जरूरी बात है। 이 법계 तो ये वाचा का संदूक, 깨면 두 개 돌판을 치 इसके अंदर दो पत्थर की पट्टियां जहाँ मतलब नियम लिखे थे वो रख दी गई 그걸 가지고 시연자 자비의 자리 और उसको ढक्कन लगा दिया गया जिसको प्रायश्चित का ढकना या दया की जगह कहते हैं। 라고 말해요. We also call it seat of atonement. 그리고 그 다음에 이제 이야기를 읽어보면 딱 और उसके आगे अगर हम पढ़ते हैं 레위기에 조금 더 읽겠습니다. लय व्यवस्था से भी हम एक बार देख के पढ़ेंगे। 레위기 16장 लय व्यवस्था 16 여기 16장에 보면 11절에 लय व्यवस्था Verse 11. 16 के 11 में 수송아지를 들이되 자기와 근소 위에 속죄하고 자기를 위한 속죄제 수송아지를 잡고 हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। 향로를 치아 여호와의 단 위에 피운 불을 그것에 채우고 그 두 손에 곱게 간 향기로운 향을 채워가지고 성 안에 들어가서 और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कुटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर 정거계 위 속죄소를 가리게 할지니 그리하면 그가 죽음을 면할 것입니다. उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डालें जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर से प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। Why not? 치하여 손가락을 속죄소 동편에 뿌리고 손가락 그 피를 속죄소 앞에 7번 뿌릴 것입니다. तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। 염소를 잡아서 그 피를 가지고 상 안에 들어가서 그 수송아지 피로 향한 같이 그 피로 향하여 속죄소 위와 속죄소 앞에 뿌릴지. फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए और जिस प्रकार बछड़े के लहू से Sprinkle उसने किया था ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के। 그것들을 위해 부정한 중에 있는 해막을 위해 그같이 할 것이요. और वह इजराइलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे और मिलाप वाला तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है उसके लिए भी व्यवस्था ही करे। 중요한 것은 तो यहाँ जरूरी बात क्या है? 에다가 तो वाचा के संदूक में 그 시키면 돌 तो उसमें वो पत्थर की पट्टियां रख दी जहाँ 10 आज्ञाएं लिखी गई थी और उसे ढांप दिया गया 날개로 날개는 좀 보기 좋게 되겠는데 and the और करूबों को उसके ऊपर ठहरा दिया कि वह अपने पंखों से उसे ढांपे रहे। 성막을 만든 사람 많이 봤는데 좀 성막 깊이 잘 몰라서 이렇게 하는데 तो मैंने बहुत लोगों को ये चित्र बनाते हुए देखा है लेकिन वो इस वचन को गहराई से नहीं समझते इसलिए वो ऐसे बनाते हैं। 뭐라 그랬어요? लेकिन असलियत में परमेश्वर ने बोला कि पंखों को फैलाकर उनको उसको ढांपना है, उसको कवर करके रखना है। 피를 뿌리라고 했어요. और वहां लहू छिड़कने के लिए बोला क्या है? क्यों? 자, 이것이 중요하다. तो ये बहुत जरूरी बात है। 이제 우리는 죄를 지어도 법이 없으면 죄가 안 돼요. तो हम लोग चाहे पाप करें लेकिन अगर कोई नियम लागू नहीं होगा तो वो पाप नहीं माना जाएगा। 율법을 준 건 죄를 깨닫게 위해 주었어요. इसलिए व्यवस्था क्यों दी गई? पाप की पहचान कराने के लिए दी गई। 이제 우리가 죄가 사해졌을 때 तो जब हमारे पाप धुल जाते हैं 법은 왜 생겼느냐? तो व्यवस्था क्यों दी गई थी? this laws. 죄를 지었기 때문에 क्योंकि हमने पाप किया है इसलिए व्यवस्था दी गई है। 죄가 다 사해졌으면 और जब सारा पाप धुल गया 이제 이상 더 법이 필요가 없어. तो फिर आगे को उस नियम की उस व्यवस्था की जरूरत नहीं है। 하나님은 इसलिए हमारे परमेश्वर ने 다 사한 뒤 हमारे सारे पापों को धो देने के बाद 법이 필요가 없. क्योंकि उस व्यवस्था की जरूरत नहीं है 법계 안에 집어넣고 इसलिए व्यवस्था को इस वाचा के संदूक में रखकर ढकना लगा दिया। 보면 법 तो जब ढकना लगा दिया तो वो दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। The law 이제 anymore. 그 법이 तो अब वो नियम काम नहीं कर सकता इसलिए उसको ढांप दिया गया। 다음에 그 뚜껑을 열지 못한 천사가 날개로 가요. 또 और फिर
करूबों के पंखों से एक बार फिर से उसे ढक दिया। so that you 그다음 will 또 not be seen 뚜껑을 again. 열려 어떤 사람이 तो मान लो अगर कोई पाप करता है, Sins, 예를 들어서 우리 김사무엘 전사가 죄를 지었어요. तो मान लो किम सामुएल पास्टर पाप करता है, 심판에게서 법을 열어가지고 법에 따라 심판해야 so 하는데 if you're तो अगर इसका न्याय होना है तो फिर उसका मतलब ढक्कन खोल के उस व्यवस्था को बाहर निकालना पड़ेगा। 열려고 하니까 if you want लेकिन जब कोई उसको खोलने की कोशिश करता है, उस व्यवस्था को बाहर निकालने की कोशिश करता है, 피가 잔뜩 발려져 있는 but 거예요. you will see उसके ऊपर लाइक लहू लगाया हुआ है। 여기 피가 발려져 있 तो यहाँ क्यों लहू लगा हुआ है? 사람 죄 때문에 हाँ, इस व्यक्ति के पाप के लिए 그래서 भेड़ मार डाला गया the sheep और यहाँ लहू लगा दिया गया। the 했다. wages of sin. इसके पाप की कीमत चुका दी गई। अब ढक्कन को मत खोलो। 이게 하나님의 율법입니다. तो ये परमेश्वर का आज्ञा है। 옛날 우리 때 교회 다닐 때 तो जब मैं छोटा था और मैं चर्च जाता था, 가를 딱 펴면은 तो जब हम गीत गाते थे, 주기도문 사도행전 तो सबसे पहले गीत की किताब में प्रभु की प्रार्थना और ये प्रेरितों की प्रार्थना लिखी होती थी। 그러면 저는 그 사도신경 이럴 때 좀 약간 제 마음이 좀 안 좋아요. तो जब भी मैं वो प्रेरितों की प्रार्थना पढ़ता था, मुझे अच्छा ही लगता था। 거룩한 공회와 간 तो वहाँ लिखा है कि होली कैथलिक चर्च बोलते हैं। 영어에선 거룩한 कैथोलिक 처치를 믿는다. 그 तो पवित्र कैथलिक कलीसिया ऐसा लिखा होता है। 아무것도 모르고 이 사도신경은 कैथोलिक에서 만든 तो असल में ये जो प्रेरितों की प्रार्थना है कैथलिक कलीसिया ने बनाई है, 예배 때마다 그 외우는 데가 막 लेकिन बहुत चर्चेस संडे को लाइक उसको रिसाइट करते हैं, उसको बोलते हैं। 우리 creed. कैथोलिक 교회 믿는 거 아니잖아. 하나님. तो वो लोग कैथलिक नहीं है, मतलब परमेश्वर विश्वास करते हैं। 그다음에 찬송가 뒤편에 और अगर आप हिम बुक के पीछे देखोगे 십계명이 쫙 나와요. They तो वहाँ 10 आज्ञाएं लिखी हुई होती हैं। 성경을 진짜 몰라서 그래. तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग बाइबल को नहीं जानते। 법으로 관계를 갖고 싶지 않아. तो परमेश्वर कभी भी नियमों के द्वारा हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता था। 율법을 주신 इ유는 तो क्यों परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं व्यवस्था दी? 이민 걸 깨닫게 하기 위해서 율법을 हमें इसलिए दी कि हम पहचान सके कि हम पापी हैं, 쓸 수 없으니 क्योंकि बिना नियम के कोई पहचान नहीं सकता कि वो पापी है। 우리가 죄를 지은 그 죄를 해결하기 위해 और उसके बाद जो पाप हमने किया उसको सुलझाने के लिए 피를 흘렸어. भेड़ मारी गई और उसका लहू बहाया गया। 뚜껑에다가 바르라. तो उस लहू को ढक्कन के ऊपर लगाने के लिए बताया गया है। क्यों? 뚜껑을 열지 말라는 거죠. क्योंकि ढक्कन को मत खोलो। 김사무엘 전사가 죄를 지었어요. किम सामुएल पास्टर ने पाप किया, 사람 죄를 처벌하기 위해서 법이 필요하잖아요. तो अब इसको कैसे सजा देनी है? कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिसके हिसाब से सजा देनी है। तो अगर वो वाचा के संदूक को खोल के उस व्यवस्था को बाहर निकालना है, 가는 막아요. तो करूब रोकते हैं कि तुम मत खोलो। 피를 칠해놨어. और उसके ऊपर लहू भी लगा हुआ है। 사람의 죄는 이미 양이 피를 흘려 죽음으로 죄가 씻어졌다. हाँ, इसके पाप के लिए भेड़ मर गई और यहाँ लहू लगा दिया, इसकी कीमत चुक गई है। 열지 꺼내지 마라 그래서. तो यहाँ से तुम्हें आज्ञाओं को निकालने की जरूरत नहीं है। 이해가십니까? आप समझ रहे हैं क्या बता रहा हूँ? 이해가십니까? समझ रहे हैं? 그 양이 어린 양 예수님을 막 तो वो भेड़ यीशु मसीह को दर्शाती है। 십자가에 못 박혀 죽은 우리 죄가 이미 해결됐기 때문에 यीशु मसीह के क्रूस पे मृत्यु के द्वारा हमारे सारे पापों की क्षमा हो गई, 필요 없다 닫아라. इसलिए आगे को हमें व्यवस्था की जरूरत नहीं है, उसको बंद कर दो। 아멘 되지. आप आमेन कह सकते हैं। 율법을 열어본 사람이 있어. तो कुछ लोग हैं जो व्यवस्था के संदूक वाचा के संदूक को खोलने की कोशिश करते हैं। हम बाइबल में देखेंगे पहला शमूएल Samuel, 육장 पहला शमूएल 19절. 6 का 19। 뭐라 베셈의 사람들이 여호와의 계를 들여다본 고로 그들을 치사 5만 70연을 죽이신지라. 여호와께서 그 백성 쳐서 크게 살려 백성이 애고하였더라. फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, even his उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। and the और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। 자, 베스메 사람들이 이제 법궤가 어떻게 되냐면은 그 엘리 제사장 아들 홈리와 비나스가 타락해가지고
이제 블레셋 전쟁이 쳤어요. And because तो बेतशेमेश के लोगों ने क्या किया, असलियत में क्या हुआ था कि एली के बेटे भ्रष्ट थे, इसीलिए युद्ध में फिलिस्तियों से इजरायली हार गए थे। तो उनको लगा कि हम हार रहे हैं, चलो हम वाचा के संदूक को युद्ध भूमि में ले आते हैं, शायद हम जीत जाएंगे। 전쟁에서 엘리의 두 아들 홈리 피나서 죽어요. लेकिन युद्ध भूमि में एली के दोनों बेटे होमनी और फिनेहास मर जाते हैं और बहुत लोग मरते हैं, 뺏겼어요. और जो वाचा का संदूक है वो फिलिस्ती छीन के ले जाते हैं। 그 벗기는 다 다곤의 신당에 갖다 놓으니까 तो फिलिस्ती क्या करते हैं कि उसके दागोन के मंदिर में ले जाके रख देते हैं। 잠을 자고 일어나서 보니까 तो जब वो सो के उठते हैं in the morning, 다곤이 신이 그 벗기 앞에 무릎을 꿇고 엎드려 있어요. तो वो देखते हैं कि दागोन की जो मूर्ति है वो वाचा के संदूक के सामने झुकी हुई है। 다곤이 막 깨져 और अगले दिन वो क्या देखते हैं कि दागोन की मूर्ति मुंह के बल गिर गई है और वो टूट गई है। 죽어와요. जहाँ जहाँ वाचा का संदूक गया वहाँ वहाँ श्राप आया। 사람 First came 빨리 upon 이걸 them. 이스라엘 돌려보내. इसीलिए फिलिस्ती सोचते हैं कि इसको इजराइल वापस भेज देते हैं, 소술에다 싣고 इसलिए वह एक नई गाड़ी में डालते हैं और उसे इजराइल को भेज देते हैं। 사람들이 그 벗겨 오고 너무 기뻤어. तो बेतशेमेश के लोग जब वाचा के संदूक को वापस आते देखते तो बड़े खुश होते हैं, 가지고 लेकिन ये लोग बड़े मतलब सोचते हैं कि वाचा के संदूक के अंदर क्या है, ढक्कन खोल के देखते हैं। उन्होंने ऐसा सोचा, 5만 70인이 죽. लेकिन जब उन्होंने ढक्कन खोला 50,000 70 लोग मर गए। 무슨 얘기입니까? तो इसका मतलब क्या है? 하나님 우리 법을 보지 마. तो परमेश्वर में कहता है कि तुम अंदर व्यवस्था को मत देखो, 그러면 그거 기억지 마라. तो 10 आज्ञाओं को याद मत करो, 보지 마라. don't मत देखो। 알겠습니까? समझ रहे हैं? 그 보면 우리가 죽어요. तुम उसे देखोगे तो तुम मर जाओगे, 죄인이 되잖아요. क्योंकि उसके हिसाब से तुम पापी हो, 죄인이 되는데 तो हम पापी बन जाते हैं। 보지 마. इसलिए प्रभु कहता है कि उसे मत देखो। 진짜 못 박히면 जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, 씻어. तेरे पाप धुल गए, 나죄 상관 तो अब तेरा पाप से कोई नाता नहीं है, 알아라. तो तू एक ब्राइट लाइफ जी सकता है, एक उज्जवल जीवन जी सकता है। 원래 많은 교회가 तो आज बहुत सारे चर्चेस 주일마다 10계명 봉도 वो हर इतवार को 10 आज्ञाएं बोलते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर कितनी घृणा करते हैं इस बात से। 법계쳐서 तो जिस दिन वाचा का संदूक खोला गया 50,000 70 लोग मर गए। 법계 안을 들여다보지 못하는 그 तो ताकि हम अंदर ना देखें उसका ढक्कन लगा दिया गया। 자, 법이 나오 तो जहाँ पे भी व्यवस्था होती है 어떻게 돼요? तो क्या होता है? 저주를 받아요. तो हमें श्राप मिलता है, क्योंकि उन्होंने पाप किया। 우리가 받을 저주 लेकिन जो श्राप हमें मिलना था, 사했으니 ईश्वर ने सारे पाप धो दिए, 우리는 죄가 없 इसलिए अब हमारे पास पाप नहीं है। 필요 없다. तो अब हमें श्राप की जरूरत नहीं है, उसे बंद कर दो। तो 뭐 열지 말게 해라. उसे ढक के रखो, उसे मत खोलो, 칠해라. उस पे लहू छिड़को। 왜? क्यों? 너 죄를 지었어. क्या तुमने पाप किया? 법을 꺼내야 तो फिर हमें व्यवस्था को बाहर निकालना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर लहू लगा दिया गया, इसलिए अब ढक्कन को मत खोलो। 피로 죄가 사해졌. लहू ने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए, 그걸 이야기야. ये हमें बताया गया है। 이해하십니까? आप लोग समझ रहे हैं? 하나님 우리가 율법 가지고 나오는 걸 싫어해요. तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम व्यवस्था के साथ उसके सामने जाएं। 죄를 깨닫게 하는 거예요. because व्यवस्था हमें सिर्फ पाप की पहचान कराती है। 예수님의 피로 죄를 씻었는데 so through तो इसलिए यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप धुल गए हैं, 일부러 안 돼요. तो परमेश्वर के सामने व्यवस्था के द्वारा नहीं जा सकते। अगर मैं और गहराई से इस 자세히 하려면 बारे में आपको बताऊं, details, 이제 예레미야 내일쯤 우리 예레미야 얘기를 하려고 하는데 तो कल मैं आपको यिर्मयाह की किताब से बताऊंगा। 그 법을 바꾸셨어요. तो परमेश्वर ने सच में व्यवस्था को बदल दिया, God changed 10 आज्ञाओं को बदल दिया, नई व्यवस्था को स्थापित किया। 새 언약, तो नई वाचा, 새 약속을 नया वादा हमें दिया, 성령의 은혜로. तो पवित्र आत्मा की दया से। 까지도 율법 아래 있어. लेकिन अगर आप अभी भी व्यवस्था के अधीन हैं, 율법 아래서 저주 아래 있는. तो आप श्राप के अधीन हैं। 이제는 더 이상 더 율법을 꺼내 보지 마라. तो अब आगे को तुम व्यवस्था को मत निकालो। 이해가십니까? समझ रहे हैं? 그래서 로마서 8장 1절에 रोमियो 8 के 1 में क्या लिखा हुआ है? there. 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 자 결코 정죄함이 없나니. अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। Jesus. 예수 안에 정죄가 될 수가 없어. यीशु मसीह में दंड की आज्ञा नहीं है, 모든 죄는 예수에 다 넘어갔어. क्योंकि हमारा सारा पाप यीशु पर चला गया 벌을 받았는데 और उसने हमारी सजा क्रूस पे पा ली। तो अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। 그리스도 예수 안에 2절. 2 में क्या लिखा है?
그리스도 예수 안에는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 분할을 해방하였습니다. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। 성령의 법 तो जीवन और आत्मा की व्यवस्था 하였다는 말입니다. हमें बताती है कि हमारे पाप धुल गए। 사망의 पाप और मृत्यु की व्यवस्था 10계명입니다. 10 आज्ञाएं हैं। 그래서 제 10계명 오면은 죄가 생기고 तो जब 10 आज्ञाएं आती हैं तो पाप हो जाता है और मृत्यु हो जाता है। 위하여 इसलिए उससे आजाद होने के लिए 죄를 씻었고 यीशु मसीह ने क्रूस में हमारे पाप धो दिए 벗어나 성령의 이끌림 받아 살도록 이렇게 놨다. और हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई पाकर जीने के लिए बना दिया। 오늘도 주일마다 10계명을 봉독하는 분들이 많아요. तो आज भी बहुत लोग हैं जो हर संडे जाके 10 आज्ञाएं बोलते हैं। 몰라서 And they do तो that. ये लोग बाइबल को नहीं जानते हैं। 법 आ래 있는 게 아니고 We are no longer, अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, 법 아래 있어요. we're under the हम अनुग्रह के अधीन है, जीवन और आत्मा की व्यवस्था के अधीन है। Romans. इस रोमियो 8 के 2 में, 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 For the law क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में 죄와 사망의 법에서 너를 해방했다. मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो 율법입니다. पाप और मृत्यु की व्यवस्था 10 आज्ञाएं हैं। just realize our sins 죄사서 사망이 오는 겁니다. and उसके द्वारा सच में हम पापी बनते हैं और हमारे पर मृत्यु आती है। 또 우리와 관계를 갖기 원치 않습니다. तो परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो फिर क्यों परमेश्वर ने व्यवस्था दी? 율법은 우리가 죄인인 걸 व्यवस्था सिर्फ इसलिए दी कि हम पहचान सके कि हम पापी हैं। 깨달았으면 예수도 피로 제사함을 받아야 하는데 तो व्यवस्था के द्वारा जब हम पहचान चाहते हैं कि हम पापी हैं, तो हमें पापों की क्षमा यीशु मसीह के लहू से मिलती है। 죄를 위해서 분명히 사했다고 성경에 기록. तो बाइबल साफ हमें बताती है कि यीशु के लहू ने हमारे सब पाप क्रूस पे धो दिए हैं। 너희 예수의 십자가의 피로 죄를 사했는데 죄인이라고 가르쳐. लेकिन आज बहुत लोग ये सिखाते हैं कि नहीं, हम पापी हैं। 죄인이 아닙니다. हम पापी नहीं हैं। 예수의 피가 यीशु के लहू ने 완전히 हमारे पाप को सिद्ध रूप से धो दिया है। 죄인이라면 예수 십자가에서 죽었다는 이야기. तो अगर आप कहते हैं कि आप पापी हैं, इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह व्यर्थ क्रूस पे मरा। 씻어졌다고 기록돼 있어. बाइबल हमें बताती है कि यीशु के लहू ने हमारे पाप धो दिए। 저는 휘어졌다고 얘기. बाइबल हमें बताती है कि हमारे पाप बर्फ की तरह सफेद साफ हो गए। 오늘 얼마나 많은 사람들이 आज कितने लोग, 죄인입니다. हे प्रभु मैं पापी हूँ, 너무 생각 없이 तो बिना सोचे समझे लोग ऐसी बात बोलते हैं। 금이난 같이 없어질 법에로 속죄함 받은 것 아니요. 거룩한 하나님 어린 양 예수의 그 피로 속죄함 받았네. मेरे पाप का छुटकारा सच में सोने या चांदी से नहीं हुआ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ। ऐसे करके गीत गाते हैं और फिर बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दे। इस बात का कोई मतलब बनता है? मतलब बनता है इस बात का? 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻었나. खुशी का दिन जब यीशु ने मेरे सारे पाप धोए। अगर उसने धो दिए तो क्यों आप पापी हैं? 십자가의 피가 क्रूस के ऊपर जो लहू बहाया गया, 죄를 다 담당했기 때문에 उस लहू ने हमारे सारे पापों की जिम्मेदारी उठा ली। face. 속죄소를 열지 마라. इसलिए प्रायश्चित के ढकने को मत खोलो, 피를 뿌려놔. उसके ऊपर लहू छिड़क दिया। 죄를 चाहे तुमने पाप किया, Sins. लेकिन इस लहू ने तुम्हारे पापों की कीमत चुका दी। Your 죄를 sins. तो अब तुम्हारा कोई न्याय नहीं है, For your 제가 sin to be judged. 씻어졌으니 तुम्हारा पाप धुल गया है। 율법을 열지. इसलिए व्यवस्था का ढक्कन मत खोलो। 율법 쳐다보면서 57,000명이죠. तो व्यवस्था को देखने की कोशिश करने पर 50,070 लोग मर गए। 성경을 모르니까 लोग बाइबल को नहीं जानते, 인간적인 생각까지. इसलिए इंसानी सोच रखते हैं। 만일에 예수님의 피가 우리 죄를 안 사했다면 If the blood, तो अगर यीशु मसीह के लहू ने हमारे पाप ना धोए होते, 거죠. तो इसका मतलब यीशु असफल हुआ। but he ऐसा नहीं है, 우리 죄를 다 사하셨습니다. उसने हमारे सारे पाप धो दिए हैं। 우리가 죄인이라고 믿어야 하는 게 아니고 तो हमें ये विश्वास नहीं करना है कि हम पापी हैं, 하지만 it's true. चाहे हमने पाप किया, 예보를 다 벌 받으셨습니다. But Jesus, लेकिन यीशु मसीह के लहू ने हमारे सारे पाप धो दिए, अनंत काल के लिए धो दिए। 깨끗해졌습니다. हम साफ हो गए, clean. 그리고 온전해져. हम धर्मी बन गए, पवित्र बन गए। 그걸 믿는 게 예수를. तो ये विश्वास करना, यीशु पे विश्वास करना है। 그래서 하나님은 십계명 가지고 봉독한. तो 10 आज्ञाओं को बार बार रटना, बोलना, 왜?
출애굽기에서 십계명을 하나님 주실 때 तो परमेश्वर ने जब निर्गमन की किताब में सच में 10 आज्ञाएं दी थी, 깨닫게 하기 위해서 줬어요. पाप की पहचान कराने के लिए दी थी। 깨달으면서 이제 십자가 앞에 죄를 사함 받아야 하는 거예요. पाप की पहचान करने के बाद हमें क्रूस के सामने जाना और पापों की क्षमा पानी है। How can कैसे हम पापों की क्षमा पा सकते हैं? 깨닫고 बस हमें विश्वास करना है कि क्रूस के ऊपर हमारे पाप क्षमे हो गए। leave the cross? और जब आप क्रूस पे विश्वास करते हो तो आपके अंदर पाप नहीं है। 우리 죄를 씻었어요. क्रूस पे हमारे पाप धुल गए। 실패하지 않았어. यीशु का क्रूस फेल नहीं हुआ, 씻어졌어요. उसने हमारे पाप बर्फ की तरह सफेद साफ धो दिए। 씻은 걸 믿어요. आपको विश्वास करना है कि यीशु ने आपके पाप बर्फ की तरह सफेद साफ कर दिए। 아멘 됐습니다. आमीन, आमीन। 2012년에 2012 में 가나에 가. तो मैं घाना गया था। 존 아타미스 가나 대통령. तो मैं जॉन आटा मिल्स जो घाना के राष्ट्रपति थे, मैं उनसे मिला। 대통령 영부인 우리 캠프에 오셨어요. तो राष्ट्रपति की पत्नी हमारे कैंप में आई थी। 와이프 제가 해서 그때 가나 캠프에 일주일 동안 하는데 तो हमारा IYF का एक हफ्ते वहाँ कैंप हुआ था 갔어요. और मैं वहाँ पे मेन स्पीकर था। 갔는데 मैं वहाँ गया 대통령 영부인께서 축하 메시지 전화 오셨어요. तो राष्ट्रपति की पत्नी वहाँ पे एक मैसेज देने के लिए आई थी। 분 Usually a person like ज्यादातर इतने ऊंचे लोग 오세요. they cannot come very often. वो लंबे टाइम के लिए नहीं आते, कभी कभार आते हैं 바쁘니까 빨리 가시는데 और अपना मैसेज देकर जो बोलना है वो बोलकर फटाफट से चले जाते हैं। 우리는 마치고 바로 내 옆에 와 다시 앉으시고 लेकिन ये मतलब राष्ट्रपति की पत्नी, उन्होंने जाके कुछ मैसेज दिया और फिर मेरे साथ आके बैठ गई। और उसके बाद हमारा म्यूजिक प्रोग्राम हुआ, 수도 있고 डांस प्रोग्राम हुआ 제가 마인드 और फिर मैंने माइंड लेक्चर दिया Lecture 그리고 이제 행사 끝. और उसके बाद प्रोग्राम खत्म हुआ। over. 영부인 저를 तो प्रोग्राम के अंत तक वो वहाँ थी और मेरे से मिलने आई। 찾아님 आसिफ जी, 말씀드리겠습니다. मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। 영부인은 무슨 이야기입니까? मैंने कहा हाँ जी बोलिए। 동영께서 몸이 많이 안 좋으십니다. तो प्रेसिडेंट साहब की तबीयत बहुत खराब है, 좀 해주십시오. आप उनके लिए प्लीज प्रार्थना कीजिए। हाँ, 그랬던 아침에 영부인이 차를 몰고 데리고 왔어요. तो अगले दिन वो सच में गाड़ी लेकर आई 그 경호를 받으면서 और मतलब हमें एस्कॉर्ट किया गया और 그때에 성령차 가져왔어요. 3 गाड़ियां हमें लेने के लिए आई। 제가 이제 한 대는 तो एक गाड़ी में 그 우리 소프라노 두 사람 자매 여자 소프라노 둘이 이제가 대통령에게 노래 부르게 Our two 영부인과 한 차 타. हमारी ग्राशियस स्क्वायर की were supposed गाना गाने वाली 2 बहनें बैठी कि वो प्रेसिडेंट के लिए गाना गा सकें, 통역하고 가나 목사님은 셋이. और एक गाड़ी में मैं और मेरे ट्रांसलेटर और गाना के पास्टर बैठे 한 차에 और तीसरी गाड़ी में third card. बॉडीगार्ड लोग बैठे और हम प्रेसिडेंट के पैलेस में गए 대통령 몸이 굉장히 안 좋으셨어요. और उनकी तबीयत बहुत खराब थी। 거의 침대 의자에 비스듬히 누워 계셨어요. तो वे मतलब कुर्सी पे टेक लगा के जैसे लेटे हुए थे। 가나 노래 두 곡 불렀어요. तो जो हमारी 2 बहनें थी उन्होंने 2 गाना की भाषा में गीत गाए 알아요. Our और वो बहुत अच्छी सिंगर्स हैं। 그때 이제 가 대통령이 और उसके बाद हमने राष्ट्रपति साहब से बात करनी शुरू की। 대통령께서 저에게 뭐라고 말씀하셨어요? तो राष्ट्रपति ने मुझे क्या बोला? 주치가 나를 치료하는데 my person तो मेरे व्यक्तिगत डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे हैं, 점점 심해집니다. लेकिन मेरी बीमारी और गंभीर होती जा रही है, 못 잡는 것 같습니다. I think तो वो मेरा इलाज कर नहीं पा रहे हैं। 요즘은 전문의 한 사람 같이 치료하는데 now तो आजकल एक और स्पेशलिस्ट डॉक्टर साथ में इलाज कर रहा है, 나빠져가고 लेकिन और मेरी हालत खराब होती जा रही है। 오늘 아침에 내가 잠에 깨어났을 때 this room तो आज सुबह जब मैं उठा 일 더 살 수 없겠다고 생각해요. मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैं 5 दिन और नहीं जी पाऊंगा। 마음이 무겁습니다. my heart is तो मेरा मन बहुत भारी है। 제일 믿음 좋은 대통령으로 인정을 받고 있어요. तो गाना में मुझे बहुत ही अच्छा विश्वासी माना जाता है। 예배 안 빠졌어요. तो मैंने कभी भी संडे सर्विस को मिस नहीं किया, 저도 죄가 있습니다. लेकिन फिर भी मेरे अंदर पाप है 죄삼을 못 받았기 때문에 क्योंकि 두렵습니다. मैंने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं किया, इसलिए मुझे सच में मरने से पहले थोड़ा डर लग रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, 카카가 죄인인 줄 어떻게 아셨어요? तो मैंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब आप कैसे जानते हैं कि आप पापी हैं? 죄를 지었으니 죄인 आ니냐? मैंने बहुत गलत काम किए, क्या मैं पापी नहीं हूँ? 그렇지 않습니다. ऐसा नहीं है। God. 깜짝 놀랐어요. तो वो बड़े हैरान हो गए, 이해를 못 하시더라고요. He couldn't तो समझ में नहीं आया उनको। तो मैंने उनसे पूछा, 카카 प्रेसिडेंट साहब
어느 나라에서 죄를 지은 죄인이 자기 죄를 받는 तो किस देश में ऐसा होता है कि पापी अपनी सजा खुद तय करता है या अपना न्याय खुद करता है? किसी देश में ऐसा नहीं होता. 죄를 지은 본인이 죄를 판단하는 게 아니고 The sinner तो एक पापी खुद अपना न्याय नहीं करता, न्यायाधीश उसका न्याय करता है. 대통령 각하의 판결문을 읽어본 적이 있습니까? तो प्रेसिडेंट साहब, आपने कभी अपना न्याय पत्र पढ़ा है? 대통령이 깜짝 놀라시고 तो प्रेसिडेंट साहब हैरान हो गए. 내 판결문 मेरा न्याय पत्र 못 봤다고. नहीं पढ़ा है. 어디에 있는지 कहाँ पे है? 보고 싶습니다. मैं देखना चाहता हूँ. 보고 싶다. Yes. हाँ, मैं देखना चाहता हूँ. 성경에 있어. बाइबल में है. 성경을 펴줬습니다. तो मैंने बाइबल को खोला. 로마 3장 23절을 펴줬습니다. रोमियो 3 का 23 खोला. 사람의 죄를 범하여서 하나님의 영광 이르지 못해. इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहते हैं. 23절 분명히 죄인입니다. 죄를. तो 23 में लिखा है कि हमने पाप किया है. 24절을 보세요. लेकिन आप 24 पढ़िए. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, 의롭다 하심을 얻은 자 됐다. सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं. 하나님의 판결은 뭡니까? तो ये परमेश्वर का न्याय पत्र है. 말씀이 ये वचन, here, 재판장이 되신 하나님의 आपके न्यायाधीश परमेश्वर ने आपका न्याय इस प्रकार सुनाया है. which is about you. 존 아타밀스 가나 대통령은 जॉन आटा मिल्स प्रेसिडेंट 죄를 범했습니다. ने पाप किया, 그래서 하나님의 영광에 도달할 수 없습니다. इसलिए वे परमेश्वर की महिमा से रहित हैं. Of 근데 God. 예수님께서 각하의 죄를 위해 죽으심으로 말합니다. लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा आप सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं. 은혜로 आपने कुछ नहीं किया, अनुग्रह से. 하나님이 존 아타밀스 대통령 परमेश्वर कहता है कि जॉन आटा मिल्स प्रेसिडेंट 의롭다고 말씀하십니다. सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं. 각하 प्रेसिडेंट साहब, 이걸 믿는 것. आप इस पर विश्वास कीजिए. 하나님이 각하 죄를 판결한 ये आपका न्याय पत्र है जो परमेश्वर ने आपका न्याय किया है. You 대통령이 막 감격이 어떡 तो प्रेसिडेंट साहब का मन इतना छुल गया, saw this. बहुत वो छुल गए. 각하 한 절 더 보여드리겠습니다. प्रेसिडेंट साहब, एक और वचन आपको दिखाऊंगा. 고린도전서 6장 10절을 तो पहला कुरिन्थियों 6 का 10 आप देखिए. 도적이나 탐남한 자나 술 취하는 자나 후욕한 토적한 자들은 하나님 나를 유업으로 받지 못. ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे. 10절엔 그런데 10 में ऐसा लिखा हुआ है, 10절은 Verse 뭐라고 10, 하냐면 but लेकिन 11 में क्या लिखा है? 왜 이와 같은 자들이 있더니 और तुम में से कितने ऐसे ही थे? 그런 죄를 지었습니다. हाँ, हमने ऐसा पाप किया है, 그러나 परंतु 주 예수의 이름과 तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से 안에 और हमारे परमेश्वर के आत्मा से 시선과 거룩한 거 어렵다 하시면 धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे. 영어에서 뭐라고 돼? तो इंग्लिश बाइबल में कैसे लिखा हुआ है? 죄를 Bible? 지었다. It said, तो तुम लोग ऐसे थे, लेकिन 어렵다. 씻었다. धोए गए, 그러나 लेकिन 넌 어렵다. पवित्र हुए, 그러나 लेकिन 넌 거룩하다. धर्मी ठहरे. 왜? क्यों? 예수의 때 구속으로 말미암아. उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है. 대통령 각하 이게 내 판결물이 तो प्रेसिडेंट साहब बोलने लगे, ये मेरा न्याय पत्र है. 각하 하나님이 각하를 어렵게 हाँ, प्रेसिडेंट साहब, परमेश्वर आपको धर्मी कहता है. 하지 않습니까? परमेश्वर कहता है कि आपके पाप धोए गए. परमेश्वर कहता है कि आप पवित्र हैं, तो आप पवित्र हैं. 존 아타밀 대통령 प्रेसिडेंट साहब, 너무 기뻐했어. वो इतने खुश थे, happy. 흥분을 하시고 तो वो इतने संतुष्ट महसूस हो रहे थे. 몸이 안 좋으니까 और उनकी तबीयत खराब थी. 좀 쉬고 싶. उन्होंने मुझे कहा कि मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ. 그러나 4시간이 지난 뒤 और उसके 4 घंटे के बाद 영부인이 저에게 전화 उनकी पत्नी ने मुझे फोन किया, 나지막한 बहुत ही धीमी सी आवाज से. 대통령께서 She said, उन्होंने कहा, 하나님의 부르심을 받았다고. प्रेसिडेंट साहब को परमेश्वर ने बुला लिया अभी अभी. 영광스러운 나라에 가기 위하여. तो in order परमेश्वर की महिमा भरे राज्य में जाने के लिए. 그리고 그 이듬해 제가 또 캠프에 갔는데 और उसके अगले साल भी मैं कैंप के लिए कहा. 일주기 되는 and it was the first one. और तब उनकी जैसे डेथ एनिवर्सरी थी. 마지막에 만났던 저라고 해서 막 많은 기자들이 와서 인터뷰라고 했습니다. और मैं आखिरी व्यक्ति था जो उनसे मिला था, इसलिए बहुत रिपोर्टर्स मुझसे बात करने के लिए आए थे. 이 복음을 전했습니다. और वहां पे भी मैंने सुसमाचार किया. Everyone. 여러분 죄를 예수 십자가에 못 박히셨습니다.
तो दोस्तों, यीशु मसीह आप लोगों के पापों के लिए क्रूस पे मर गया, 여러분 죄를 대신해서 죽었기 때문에 क्योंकि वह आपकी जगह क्रूस पे मर गया। 맞아요. इसलिए अब आप धोखा मत खाइए, 죄는 씻어졌습니다. आपके सब पाप धुल गए हैं। 하나님이 어렵다 그랬습니다. परमेश्वर आपको धर्मी कहता है, 우리 죄를 기억지 परमेश्वर कहता है कि वह हमारे पाप को फिर स्मरण नहीं करता। 놀랍지 않습니까? Isn't it तो ये क्या अद्भुत नहीं है? so? 법계 율법을 끄집어낼 필요가 없다. इसीलिए हमें For us to take out वाचा के संदूक के ढकने को खोलने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अरे यहाँ पे इसने पाप किया, इसका न्याय करना होगा, व्यवस्था को निकालना होगा, नहीं, ऐसा मत करो। लहू को देखो, 피로 흘려 죄값이 끝. इसके लिए लहू बहाया गया, इसके पाप की कीमत चुक गई। yeah, so it is paid. 이제 우리는 율법을 보지 말아요. तो अब हमें व्यवस्था को नहीं देखना है। 아멘. आमीन। 율법은 그냥 우리를 죄를 깨닫게 하게 주어진 거죠. तो व्यवस्था सिर्फ हमें पाप की पहचान कराने के लिए दी गई है। 예수 십자가에 못 박혀 죽었는데 तो मान लो यीशु मसीह क्रूस पे मर गया 있다면 और पाप फिर भी बचा रहता, 헛 죽었다네. तो यीशु मसीह की मृत्यु व्यर्थ ठहरती। 욕하는 얘기. It means तो यीशु की निंदा करना है। 죽지 않았어요. Jesus did not die in Surely- vain. यीशु की मृत्यु व्यर्थ नहीं थी। 여러분 한 사람은 죄를 उसने अपना लहू बहाया और उसने आप में से एक एक के पाप को धो दिया। तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ करना है, 뉘우치고 हमें विश्वास करना है कि हम पापी हैं 내 죄 사한 걸 믿 और विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने हमारे पाप धो दिए। आमीन। 하나님과 하나가 돼. तब हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। 믿음으로 나의 마음 지금 깨끗하였네. विश्वास से मेरा मन अब साफ हो गया। आमीन। 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻은 날 खुशी का दिन जब यीशु ने मेरे पाप धोए। 너무너무 사탄의 물을 속여서 Satan शैतान हमको धोखा देता है। 이건 예수는 완벽하게 우리 죄를 사해난 बाइबल हमें बताती है कि किस रूप से यीशु ने हमारे पाप धो दिए हैं, 죄인이라고 लेकिन आज बहुत लोग बोलते हैं कि वे पापी हैं। 말입니다. ऐसा नहीं है, 의인입니다. आप धर्मी हैं। 예수 우리 죄를 다 씻었습니다. यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप धो दिए हैं। 눈끝만 손끝만 남. यीशु मसीह ने थोड़े से भी नहीं छोड़े हैं। 저도 이 사실을 깨달은 이후 तो मैं भी इस सच्चाई को जानने के बाद 주님같이 살았습니다. मैं प्रभु के साथ जिया हूँ। 성경을 보는 눈이 달라. जिन आंखों से मैंने बाइबल पढ़ी वो बदल गई। 내 마음에 들으신 뒤 तो जब पवित्र आत्मा मेरे मन में आई तो मेरा जीवन बदल गया। 하나님이 역사 परमेश्वर ने काम करना शुरू किया 이야기를 했을 때 और जब भी मैं ये सब 많은 사람 죄 사함을 받고 लोगों को बताता हूँ, अनगिनत लोग उद्धार पाते हैं, उनका जीवन बदलता है और वे परमेश्वर के काम को महसूस कर पाते हैं। 죄인이 아닙니다. अब हम पापी नहीं हैं, 예수 여러분 죄를 사했습니다. यीशु मसीह ने हमारे पाप धो दिए हैं। 내가 그들의 죄악을 사고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. तो मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनके पाप को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। यहोवा की वाणी है, 말씀입니다. ये प्रभु का वचन है। word of 물론 God. 여러분 죄를 짓고 양심의 가책을 느낄 때 있을는지 몰라. तो आपने पाप किया इसलिए आप अपने विवेक में चुभन महसूस करते होंगे, 죄에 대한 모든 대가는 십자에서 लेकिन उस पाप की कीमत क्रूस पे खत्म हो गई है। Cross. 믿습니까? विश्वास करते हैं आप? 믿는 분 아멘 한번 하죠. जो विश्वास करते हैं आमीन कहिए। 아멘. आमीन। 할렐루야. हालेलुया। 주님이 기뻐하실 것입니다. प्रभु आज खुश है। 아멘. आमीन। 감사하죠. धन्यवाद सबको। 그때 주님이 제일 기뻐하십니다. तब यीशु सबसे ज्यादा खुश होता है। 주님, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, क्षमा कर दे। 주님, 아이고, 내가 네 죄 사해. तो प्रभु क्या बोलता है तब? मैं तेरा पाप क्षमा कर चुका हूँ, 죄 씻었잖아. मैंने तेरा पाप धो दिए हैं, I shed my मैंने अपना लहू बहाया, तेरा पाप धो दिया। 속죄소에다가 피를 팍 뿌려놨어. तो इसलिए वाचा के संदूक के ऊपर लहू छिड़का गया कि इसको मत खोल। हाँ, तूने पाप किया, लेकिन लहू ने तेरे पाप की कीमत चुका दी। अब तुझे व्यवस्था की जरूरत नहीं है। 아멘 되십니다. आप आमीन कह सकते हैं। 죄 사함 받았던 믿어질 때 when you तो जब हम विश्वास करते हैं कि हमारे पाप धुल गए, 또 역사하실 거예요. तब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करता है। 19살 때까지 तो मैं 19 साल की उम्र तक 죄인인 줄 알았어요. मैं अपने आप को पापी समझता था, 보니까 लेकिन मैंने बाइबल को देखा, 내 죄를 사했습니다. हाँ, यीशु मसीह के लहू ने मेरे पाप धो दिए। 죄인이 아니었어요. मैं पापी नहीं हूँ, मैं पवित्र हूँ। 그날부터 उस दिन से 오늘까지 until आज तक 60년을 for the past 60 सालों के दौरान 같이 살았어요. मैं यीशु के साथ जिया हूँ 참 많은 일을 했습니다. और यीशु ने बहुत से काम मेरे द्वारा किए हैं। the first thing सबसे पहली चीज जो हमें करनी है, तो यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पे बहाया गया, 믿어요. आपको विश्वास करना है कि उस लहू ने आपके पाप धो दिए। 믿습니다. आप विश्वास करते हैं? जो विश्वास करते हैं अपना हाथ खड़ा कीजिए, raise up your hand 예, 높이 들어보시죠. ऊंचा अपना हाथ उठाइए। please. 하나님이 제일 기뻐하시죠. तो आज प्रभु खुश है, 이거 뭐 잘 기뻐. यीशु मसीह आज खुश है जो इसको देख रहा है। 아멘. आमीन। 감사합니다.
धन्यवाद। 기도하겠습니다. हम प्रार्थना करेंगे। 거룩하신 하나님 아버지 찬양합니다. पवित्र पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। 우리를 위하여 십자에 피 흘리고 돌아가셨다. प्रभु आपने हमारे पाप के लिए लहू बहाया 눈처럼 예 씻었다고 하십니다. और हमारे पापों को बर्फ की तरह सफेद साफ कर दिया। 수와 죄인이라고 합니다. प्रभु हम शैतान से धोखा खा के सोचते थे कि हम पापी हैं, But लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। 실패하지 않았습니다. यीशु मसीह फेल नहीं हुआ। 보시면서 as he died, जैसे वो क्रूस पे मरा, 영원히 씻으셨습니다. हमारे पापों को उसने सर्वदा के लिए धो दिया। हालेलुया, 감사합니다. धन्यवाद। 모두 오늘 저녁에 तो आज 사신 빚게 해주십시오. हम सब इस सच्चाई पर विश्वास कर सकें, पापों से आजाद हो सकें। 피로 말미암아 यीशु के लहू के द्वारा 셨습니다. our sin. हमारे पाप धुल गए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। 이름으로 기도드립니다. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। 감사합니다. धन्यवाद सबको।